और वैसे मैं अपने हाथ के लिखे हुए भेज रहा हूँ, वहां तो बहुत है, 111 है। हाँ 50 जी। में 50 मैंने आपको देने हैं। मैं 50 शब्द उर्दू के बोलूंगा। नहीं, और नरक तो हिंदी में लिखा है ना। सुन लो पूरी बात। ये पहले मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, ये नरक में ना र नीचे आएगा, वहां पर ना गलत लिखा हुआ है। नरक, नरक ये कह रहे हो ना, ये होना चाहिए। हाँ जी, स्वर्ग और नरक। ठीक है। मैंने निर्दय, निर्दयी होना पहले चाहिए, निर्दय भाई होना पहले चाहिए। मेरी बात सुन लो ना, बोलते मत जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, फिर अगर कोई शंका बचे तब बोल देना। 50 शब्द मैं बोलूंगा उर्दू के, आपको हिंदी वाले शब्द लिखने हैं। लिखने तो उर्दू के भी हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब है 50 अंक हैं उर्दू वाले शब्दों के और 50 अंक हैं हिंदी वाले शब्दों के। कुल मिलाकर के 100 अंक हैं ये। उर्दू का अगर आपने गलत लिखा तो अंक कट जाएंगे, हिंदी वाला गलत लिखा तो अंक कटेंगे। आपने अपनी गलती को स्वयं नहीं ठीक किया, अर्थात गलत को सही मान लिया, तो मैं 2 अंक काटूंगा। और जब ये आप चेक करके भेजेंगे तो किससे चेक करेंगे? जो मैं भेजूंगा आपको, अपने हाथ का लिखा हुआ। अब आई बात समझ में? मेरे हाथ का लिखा हुआ मैं भेजूंगा, उससे चेक करना है। नहीं तो आप वो 111, तो सुनो ठीक पहले, है। अभी भी मत बोलो। 111 में आप ढूंढते रह जाओ कि कौन सा शब्द कहाँ गया। मैं तो कहीं से भी मैंने ले लिया है, मैंने कोई क्रम से थोड़ी लिया है, मैं तो कहीं से भी ले सकता हूँ। तो मैं जो बोलूंगा आपको उसी क्रम से आपको लिखना है, और उसी क्रम से आप मेरे पेपर जो मैं भेजूंगा आपको उससे चेक करना, बस आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा काम ये। नहीं तो 111 में तो आप ढूंढते ढूंढते ही पागल हो जाओगे। तो मजा आई बात। अब कुछ पूछना है तो पूछो, किसने पूछना है? आचार्य जी, मिथिलेश आचार्य जी, आप बोलिए नरक के। समझ नहीं आया क्या बोला? मैंने बता दिया है, नरक वाली बात कर रहे हैं जी ये। करने दो, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमने जो जो आपको भेजेंगे आप उसके हिसाब से चेक करना बस। लिस्ट में ना नरक शब्द र ऊपर कभी भी नहीं आता, नरक नीचे ही होता है। तो अभी तो करेक्ट कर सकते हैं ना आचार्य जी, आज तो हम, अभी तो पेपर नहीं है ना, आज तो पूछ सकते हैं ना आपसे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो लिख करके भेजना है ना आपको, अपने हाथ का लिखा हुआ, उससे आपको पेपर चेक करना है बस। उसमें नरक ऐसा लिखा हो, रा के ऊपर हक्का के ऊपर र चढ़ाओ तो आप ठीक मान लेना, और नीचे लिखा तो आप इसको ठीक मानना बस। आचार्य जी ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। क्यों? आज तो आप बताओ ना कि आप कैसे, हम कैसे लिखे, आज बता दो ना आप। सुमन जी 1 मिनट बीच में ना बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि यदि नरक में र नीचे आता है और इस ठीक है, लिस्ट में र ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं अब क्या आप बोल रहा हूँ, कौन सा जब लिखेंगे हमें मैं क्या ये, पता। अरे बाबा मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं जो लिख करके भेजूंगा मेरे से चेक करना है ना आपको। तो अब चेक अच्छा कैसे आप, करेंगे कि अच्छा आप अच्छा समझ गए, नहीं, ठहरो। आप यहाँ पर आप ये बताएंगे ना। ठहरो ना, सुन लिया। आप ये कह रहे हो कि हम उससे प्रैक्टिस करेंगे तो हम तो गलत लिख बैठेंगे, यही कह रहे हो ना? हाँ, मतलब आप हमें ये बताइए कि र ऊपर चढ़ाएं या नीचे। नहीं वैसे नहीं र चढ़ाना, नीचे होता है, ये आप स्पष्ट कर दीजिए। नीचे ही होगा, नीचे बस होगा। बात खत्म हो गई। बस हो गया खत्म। आचार्य जी, ये 87वां शब्द है बेरहम। बेरहम हाँ, का निर्दय होना चाहिए या निर्दयी होना चाहिए? क्या लिखा है वहां पर? वहां तो निर्दय लिखा हुआ है। निर्दय लिखा, यह लिखा, ये ई की मात्रा नहीं है, ये कह रहे हो? नहीं, अच्छा, कोई बात नहीं। निर्दयी होना चाहिए आचार्य। निर्दयी होना चाहिए ना। ई की मात्रा। हाँ हाँ, उसमें ई की मात्रा आ जाएगी, यह में निर्दयी, हाँ, यह में निर्दयी। बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। और भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी बोलो। महोदय, जिम्मेदारी का यहाँ लिखा हुआ है उत्तरदायी। उत्तरदायित्व होना चाहिए शायद। नहीं, उत्तरदायित्व नहीं होगा, उत्तरदायी होगा। क्या लिखा है? शब्द क्या जिम्मेदारी है? का ठहरो सारे, अरे भाई सारे मत बोला करो ना, अपना अपना भी ज्ञान थोड़ा सा अपने पास भी रख लो, पहले बोलने सूझने तो दो। संतोष नंदवानी दोबारा शब्द बोलो, पहला शब्द क्या बोला आपने? जिम्मेदारी के जिम्मेदार। माइक ऑन करो, माइक बोलो। जिम्मेदारी, इसका यहाँ लिखा हुआ है उत्तरदायी। उत्तरदायित्व होता है शायद हिंदी में। जिम्मेदार, जिम्मेदार यानी उसका उत्तरदायित्व है। हाँ जी। जिम्मे देखो, वो जिम्मेदार है, उसका उत्तरदायित्व है, ये इसका वाक्य बन गया। अब जो लिखा है, अब ध्यान हो क्या लिखा हुआ है।
आचार्य जी सादा इसमें इसमें उत्तरदायी लिखा हुआ है। आचार्य जी जिम्मेदार का उत्तरदायी होगा और जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व होगा। हाँ उसकी जिम्मेदारी है, जैसे उसका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, उत्तरदायी लग रहा है, ठीक है। उत्तरदायी ठीक है। हाँ, जिम्मेदार है वो, उत्तरदायी है इसका, ठीक है। आचार्य जी आचार्य शब्द जी जिम्मेदारी है। शब्द जिम्मेदारी है, जिम्मेदार है जी, जिम्मेदार है आचार्य जी के उसमें। शब्द आपने देखो गलत ध्यान से, लिखा शायद। पहले शब्द ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है। जिम्मेदार है हमारे पास तो अच्छा, आचार्य जी के जिम्मेदार पास। है। अच्छा मैंने जिम्मेदारी लिखा है, दोबारा चेक करूंगी। ठीक है। अच्छा, कल जिम्मेदार शब्द है तो उत्तरदायी होना चाहिए। आचार्य जी हाँ किसी जी, किसी शब्द के नीचे बिंदु लगा है तो वो हाँ, लगाना है क्या? वो लगाना पड़ेगा, हाँ जी लगाना पड़ेगा। ठीक उर्दू है। में तो ये नुक्ता बोलते हैं, ये लगता ही है, बहुत ज्यादा में लगता है, कईयों में लगा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं लगाओगे तो फिर हम छोड़ देंगे और क्या करेंगे। बहुत सारों में लगता है वहां, लेकिन लगा हुआ नहीं है वहां पर, ऐसा भी है। हाँ जी संतोष जी बोलो। 30वें नंबर पे लिखा है कुबूल। हाँ, कबूल होता है या कुबूल? कबूल, कबूल नहीं होता। का पे भी ऊ की मात्रा है। हाँ हाँ, वो की मात्रा होती है, होती कबूल। है। हाँ ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो, फिर मंत्र पाठ करें, फिर सत्यार प्रकाश की भी बात करेंगे। महोदय मैं ये कह रही थी कि हाँ। यदि बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन प्रश्न है, यदि आपका लिखा हुआ भी हमें गलत लगे और हमें अपना ठीक लगे तो हम उसे सही माने या गलत? नहीं, गलत मानना पड़ेगा वो, जी वो गलत मानना पड़ेगा, आप जो मन मानेंगे। आचार्य जी ये कुबूल में का में भी ऊ की मात्रा और बा में भी ऊ की मात्रा, का हाँ में जी, यही, छोटे ऊ की। हाँ जी यही तो बात हुई है अभी, संतोष नंदवानी जी यही पूछा, यही बता तो दिया, यही है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, कबूल। विनय प्रभा जी माइक कैमरा ऑन करके बात करो। आचार्य जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, हाँ कब बोलो जी, विनय प्रभा जी माइक भी, कैमरा भी ऑन करो ना। सॉरी सॉरी। हाँ नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी ये पूछना था, जैसे नमस्कार है ना, तो नमस्कार लिखेंगे या नमस्ते? जी नमस्कार लिख दो, कोई बात नहीं, वहां पर हम कोई कर नहीं रहे हैं, वो तो उन्होंने उर्दू वाले हिंदी इसको मान लेते हैं, कोई बात नहीं। जो है ना आचार्य जी, ये ज क ये जो शब्द है, इनमें सब में बिंदी लगेगी या किसी किसी में लगेगी? जहाँ लगी हुई है वहां लगानी पड़ेगी, बाकी जहाँ नहीं लगाई है आपने वहां नहीं वहाँ लगाए ना? कोई बात नहीं, वहां छोड़ देना, कोई बात नहीं। अगर लगा लोगे और वो ठीक होगा तो भी आपका अंक कटेंगे नहीं। तो ये- गलत तो नहीं होगा आचार्य जी? नहीं नहीं, गलत नहीं होगा। और आचार्य आचार्य जी, जी कर्तव्य में कर्तव्य आचार्य जी, नमस्ते। आचार्य जी जो अर्थ हैं, दो अर्थ हैं, एक लिखना है कि दोनों ही लिखने हैं किसी शब्द के? एक भी लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है। आचार्य कर्तव्य में त पे 2 ते आएंगे क्या? इसमें कर्तव्य हाँ, क में बिंदी नहीं होती। नहीं, कर्तव्य में त पे वो लगेगा क्या डंडा? हाँ वो लगेगा, कर्तव्य बोलो। और महत्वाकांक्षा में भी? हम नहीं, वहां नहीं लगेगा तो भी चलता है, वो महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षा दोनों होते हैं, वो महत्वाकांक्षी। कर्तव्य में कहाँ डबल ता आता है ना, कर्तव्य में तो आचार्य जी ऊपर हाँ जी, आएगा। के ऊपर लाइन लगी हुई है ना, वो कहा तो है। हाँ जो बात डबल। हो जाए ना वो रिपीट मत किया करो भाई, एक बार सुन लिया करो, और जिसने प्रश्न कर दिया वो हो गया, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। आचार्य जी आचार्य नमस्ते। जी आपने हकीकत का सत्य अर्थ बताया है, सच्चाई भी लिख सकते हैं? हकीकत तो यही है, ऐसे वाक्य बोलते हैं ना, हकीकत तो यही है, सच्चाई तो यही है, सत्य तो यही है। जो सत्य अगर लिखा हुआ तो सच्चाई क्यों लिखना, सत्य कोई गलत थोड़ी है यहाँ पर। नहीं नहीं, गलत नहीं है, जो है, जो सत्य वो ठीक है, तो दोबारा अपना मत बनाओ ना फिर। ठीक। जो लिखा हुआ है उसको, यहाँ तो गलत हो तब तो हम बात कर सकते हैं कि ये गलत है जी, हम अपना लिख लें। जब लिखा ठीक है तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है ना फिर। जी। हाँ जी, रजनी गर्दी किसको लाई है साथ में, दिखाओ कौन है। हाँ भाई, आचार्य जी पोती है, अच्छा पोती, क्या नाम है? मनस्वी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक दिन बात हुई थी, मैंने कहा ये लड़कों का नाम है मनस्वी, तो मनस्वी नहीं रखा, मनस्वी रख दिया आपने। हाँ पहले मनस्विनी ही उस पर रखा था जब ये जो हुआ था, तो इसका नामकरण पे, पर अब घर में मनस्वी ही बोलते हैं, बच्चों को कहते हैं घर में मनस्वी। तो आप तो मनु भी बोलते हो, घरों में कोई बात नहीं है, घर में कोई, लेकिन जब आप वहां लिखोगे ना अपना स्कूल में,
तब हाँ मनस्विनी जी, ही जी। दिखाना है वहां पे, क्योंकि हाँ, वो संस्कृत वैसे तो मनस्विनी ही है इसका नाम। फिर ठीक है, क्योंकि जो गुरुकुल वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, वो मनस्वी लड़का का नाम रखेंगे, लड़की का नाम मनस्वी रख ही नहीं सकते। घर में बोल सकते हैं वैसे वो तो, लिखने में तो वो वैसे तो लल्लू है पल्लू टल्लू पता नहीं मनस्विनी। क्या क्या बोलते रहते हैं, वो तो सब चलता है। नमस्ते करो। आचार्य जी, मैंने भी अपनी पोती का नाम ओजस्विनी निकाला है। हाँ सब ठीक है, ओजस्वी बोल रहे थे, मैंने कहा ये हाँ ठीक लड़कों है, का ठीक नाम है, होता है। कोई बात नहीं। वो तो देखो, घर में तो प्यार लाड से जो बोलते हैं ना, वो ऐसे उल्टे सीधे नाम भी बोलते हैं, टल्लू मल्लू नीलू कल्लू पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो तो प्यार की भाषा होती है तो बोल लो। हाँ जी, लेकिन उसको घर असल में में जोई कुछ है, बोलते हैं, जोई। लेकिन बोलना असल में वो चाहिए जिसका मीनिंग भी हो और जो उसके मन में प्रभाव डाले, वो ज्यादा अच्छा होता है हाँ बोलना। जी, उसकी आचार्य मम्मी जी, ने ही एक प्रश्न निकाला है और ये है। नाम, हाँ ओजस्विनी। जी बोलो जी, क्या लिखा हुआ है आयुष, ये क्या लिखा है? जैसे मुदगिल मुदगिल। इजहार हाँ बोलो। इजहार है, हाँ, आपने प्रस्ताव अर्थ बताया। किसका? इजहार, हाँ, तो इजहार तो स्वीकार करना होता है। प्रस्ताव भी वही होता है, हाँ, वो भी वही ठीक होता है, सिर्फ शब्द का फेर है वो। उसने ठीक इस है। चीज का प्रस्ताव रखा, उसने इजहार की, वो भी एक जैसी, वो स्वीकार वाला भी ठीक होता है, लेकिन प्रस्ताव भी ठीक है, गलत नहीं है वो। चलो जी, अब हम ये कैमरे ऑन करो। एक तो बहुत आज कितने लोग आए हैं, थोड़े से 10-15 ही लग रहे हैं लगता है। सब 31 लिखा हुआ है, अरे वाह, है काफी सारे हैं। तो ये कैमरा ऑन नहीं करता, ये बड़ी बीमारी है। वो सोचते हैं पता नहीं कैमरे से क्या हो जाएगा। 39। कोई नजर लग जाती है क्या कैमरा ऑन करने से? ऐसे ऐसे ही मान के बैठे हो तो क्या पढ़ा सत्यार प्रकाश आपने फिर आज तक, है कि कैमरा ऑन करने में ही डर लगता रहता है इनको। कैमरा ऑन करके बैठे तो पता लगे कि कौन बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, उसको भी फिर ठीक जल्दी से जल्दी किया जा सकता है ना। अच्छा, अब हम पाठ करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। जी, नमस्ते आचार्य जी। आपका आपने एक वर्ड है जैसे बेइज्जती, तो बेइज्जती का नॉर्मली हम लोग अपमान कहते हैं, और आपने भी तिरस्कार लिखाया है। तिरस्कार? अगर जी, तिरस्कार बेइज्जती का लिखा है आपने, तो इसमें कभी ना ख्याल आया तो अपमान लिख दें। वैसे तो लिख दोगे तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक माना जाएगा। कई बार शब्द ऐसे होते हैं जो वो लोग जो उर्दू वाले होते हैं ना, वो अपना ये वाला शब्द रखते हैं, कहीं कहीं इन्होंने दो भी लिखे हुए हैं। जी, ठीक है, तो आप मान अपमान जो भी आप लिख रहे हो तो लिखोगे तो कोई बात नहीं, उसमें भी आप ठीक कर सकते हो उसको। हाँ जी, चलो जी, आज मंत्र पाठ कौन करेगा? तो 4 2 4 6 7 जने दिख रहे हैं, बाकी 36 लिखा हुआ है, तो कोई दिखता क्यों नहीं है? कहाँ गए? जल्दी ऑन करो जी, 44 लोग आए हुए हैं, बताओ ये तो फिर क्या करें इनको? कुलभूषण जी, आज इनको बाहर कर दें मीटिंग से? क्या आचार्य जी? जो कैमरा ऑन नहीं कर रहे उनको मीटिंग से बाहर निकाल दें? आचार्य जी, ये तो आप देखिए डिसीजन। मैंने तो कई बार ही आपको सजेशंस दिया है, बीच बीच में कोई माइक करके ओन बोलने लग जाता है, कभी कोई कुछ करने लग जाता है, कोई मानता तो है नहीं। इनको डर लग नहीं रहा अभी तक, एक शब्द उसमें भी आया हुआ डर, जिसका मतलब है अगर आप कहेंगे मीटिंग से निकालने के लिए तो 15 मिनट के लिए मैं मीटिंग से बाहर भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी ऑन कर लो भाई, नहीं तो बाहर निकलने वाले हो फिर सुन लो। शुक्रवर्षा माता जी को तो हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो परिवार में होती हैं तो उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी तो सभी मेरे ख्याल से माइक अपने ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, और क्या अभी तक भी समझ आई नहीं है किसी को भी, सब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिख रहे हैं सिर्फ। नहीं आचार्य जी, काफी सब के सब ऑन है मेरे पास। ओहो, अच्छा, फिर मैंने दोबारा इसको वो किया ना आज, उसके कारण से क्या करूं, बिंदियों पे जाऊं पहले, 3 बिंदियों पे जाइए। हाँ, फिर सेटिंग में आऊं, एडजस्ट व्यू पे जाइए। एडजस्ट व्यू, ओहो हाँ, अब समझ आई भाई, मैं गलती कर रहा था। सबसे नीचे आ रहा है हाई टाइटल्स विदाउट वीडियो, ये मैं ले आता हूँ इसको फुल पे। ठीक है, ये यहाँ तक ले आता हूँ। 49 आ गए जी, अब है जी, अब हो गई बात। ये मैं बार बार कहे जा रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा क्या? आज क्या कान ठीक है, खराब हो गए इनके? ये नहीं पता कि मेरी खोपड़ी खराब हो रही है। दोबारा सेटिंग करिए ना तो वो सब बदल गया ना, सारा कुछ जो बैकग्राउंड आता था वो भी बदल गया। अब दिख रहे, देखो सारे कैसे हंसी रहे, ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या क्या मिल गया आज। खुश तो होंगे वैसे, एक दिन पहले दोबारा कक्षा शुरू हो गई ना। आचार्य जी मिल गए हैं जल्दी। हाँ वही तो, हमने भी आलस्य नहीं किया, हमने कहा आ गए तो अब कौन थकान ऐसे ऐसी कराए, अपना काम करो।
काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी बात से। आचार्य जी कहाँ घूम के आए हो? हम भूटान गए थे जी, भूटान। अच्छा जी। दमयंती जी आप अपना मुंह दिखाइए, छत नहीं। शिक्षा शर्मा जी भी ठीक नहीं बैठी अभी, ये छत दिखाई दे रही होती है, छत नहीं दिखानी आ रहा सुनीता जी छत दिखा रही हैं। आचार्य पूजा मित्रा भी जी गलत मेरी बैठी है। तबीयत आचार्य जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेट के क्लास करती हूँ इसलिए अच्छा कोई बात नहीं, ठीक अच्छा है। नहीं लगता पूजा मुझे मित्रा की कि लाइट वहां से आ रही है इसलिए दिखाई तो दे नहीं रही है कौन बैठा है ये। इंदिरा ओझा जी का पंखा दिखाई दे रहा है। हाँ वो भी वैसे बैठती हैं ऐसे। ये स्नेहलता जी का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ देखा, ये देखो लाइट वहां से आती है तो शक्ल दिखाई नहीं देती है, तब पता नहीं लगता कि वो बोल रहा है कौन, कैसे बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। आचार्य जी मेरी ना ऐसी कंफर्टेबल डायरेक्शन होती है इसलिए मैं ऐसे बैठती हूँ और किसी अब और तो कोई ठीक है, arrangement अब नहीं ठीक होता दिखाई दे, इसलिए। अब ठीक दिखाई दे, अब सही बैठो, अब ठीक। आर्या सुनीता जी भी नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। चलो जी अब अपना नाम ना बुलवाओ, अपने आप ठीक बैठो, रोशनी आपके सामने से आनी चाहिए ताकि आप दिखाई दो ढंग से। और अब मंत्र पाठ होना है, बातचीत बंद करना, अब माइक ऑन नहीं करना आपने। जिसको कहा जाएगा वो मंत्र पाठ करेगा, गलत करेगा अगर तो दंड मिलेगा, 500 रुपए जुर्माना लगेगा, वो आपका दान पुण्य हो जाएगा, अगले जन्म में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कब मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन कुछ इसका लाभ होता जरूर है। एक संतोष जी बैठे हैं जी सामने, चश्मा जिन्होंने लगा रखा है। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी आप हम आचार्य जी अभी हम आचार्य जी नए नए हैं तो अभी तो हम क्लास को समझ रहे हैं हाँ कि ठीक है, ये ठीक है जी, जी। हो गया, बस आप बंद कर दो माइक, हो गया। जी धन्यवाद। छोटा सा उत्तर दिया करो, मैं तो छोटा छोटा उत्तर पसंद है। जब ये वाले प्रश्न हो तो छोटा सा उत्तर, जब आप प्रश्न करोगे तो लंबा उत्तर होता है, बस इतना ही फर्क होता है उसमें। निरिता कहाँ चली गई? अलमारी दिख रही है वहां पर सामने, वो तो उठ के ही कहीं चली गई है। हाँ जी आपने हाथ खड़ा किया है जी, आपका नाम एक बार बोलो, यहाँ लिखा हुआ कुछ हो रहा है। मिगल है क्या? मिगल क्या नाम है? रजनी क्या नाम है इनका? पंचकुला वाली बोलिए क्या नाम, अपना नाम बोलो पहले। हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलो। पंचकुला उनको बोल रहा हूं मैं। आचार्य जी मैंने भी हाथ खड़ा किया, मैं मंत्र पाठ करूं? हाँ तो पहले सुषमा अपना गुलाटी। नाम बोलो पहले एक बार अपना। सुषमा गुलाटी। हाँ सुषमा गुलाटी, ठीक है। चलो अब ये मंत्र का नियम याद है ना, अभी बोला है मैंने। नहीं अगर गलती हुई तो दंड है। हाँ गलती हुई तो मैं ऐसे थोड़ी दंड देता हूँ, ऐसे खामखा में थोड़ी। अरे भैया हम भी न्याय करने की कोशिश करते हैं पूरे 100%, 100% तो कोई नहीं इंसान कर ही नहीं सकता, लेकिन गलती होगी तो उसका परिणाम आएगा फिर सामने। ठीक है, चलो मैं भी अभी कोशिश करती सुनो हूँ। सुनो, अब भाई बताओ, आप अपनी मर्जी से मंत्र बोलोगे या मैं बताऊं? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे, थक जाएगा हाथ तो, बोलो। मैं बताऊं क्या आप अपने आप करोगे? मैंने सोचा कि आप शुरू वाला मंत्र बोल रहे हैं, सहना नहीं, शुरुआत वाला नहीं होता यहाँ पर। यहाँ तो होता है एक छूट हम दे देते हैं, कई बार छूट ये देते हैं कि आप अपनी मर्जी से सुनाओ। एक और छूट साथ में मिलती है, देखकर सुनाओ या बिना देखे, वो भी छूट है। अब बताओ कौन सा? अगर ऐसा साधारण मंत्र लोगे तो फिर छूट नहीं मिलेगी। अब बताओ कौन सा सुनाना चाहते हो? ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो पुस्तक निकालो ना, सोचो मतलब, पुस्तक निकाल लो। हाँ जी। फटाफट काम करना होता है यहाँ देर करने का काम नहीं है। फास्ट चाहिए, फास्ट ट्रैक का आजकल होता है, फास्ट ट्रैक से जल्दी काम होता है। हम भी गए थे, राजधानी में गए थे, वो भी फास्ट चलती है। ढीली ढाली से काम नहीं चलता दुनिया में आज। फास्ट काम करने से व्यक्ति आगे निकलता है, स्लो होगा तो पीछे रह जाएगा, दुनिया आगे निकल जाएगी फिर। ये तो ढूंढने चले गई है पुस्तक, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास। हाँ जी पहले से शशि गुलाटी से, शशि कोहली से बात करनी। शशि कोहली मेरा ऑन करो, कैमरा ऑन तो है लेकिन माइक ऑन करो। हो गया? हाँ जी। ठीक से बैठो, आपसे बात करनी, ठीक से बैठो, दिखाई दो पूरे पहले। अब छोड़ दो ना, हाथ तो हटाओ वहां से। हो गया ना ऑन? हाँ ये बताओ, आपने अपने बेटे का नाम हमारे को लिख के भेजा, हमने उस एड्रेस पे पुस्तकें भेजी, वापस आ गई, क्यों? पता नहीं अभी मेरे को क्या ये अपना पता कर लेना फिर उनसे, ठीक है? वापस आ गई मेरे पास कल। ओके जी। हाँ मैंने संदीप कोहली नाम था ना, हाँ ये जी, लिखा हाँ था, पूरा एड्रेस सब कुछ लिखा था। तो उनका फोन आया इधर से, यहाँ डाकिए का, उन्होंने कहा जी ये वापस पुस्तकें आ गई। मैं कहा रख दो, मैं घर में अभी पहुंचा नहीं हूँ। चलिए अब बातचीत मत करना, ये वाली खत्म हो गई। हाँ जी सुषमा गुलाटी जी आ गई है पुस्तक? हाँ जी, हाँ जी। क्या निकाला उसने? घर में वो काम चल रहा है ना, तो वो नहीं, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बताना। अब ये बताओ कौन सा पेज निकाला, कौन सा? मैंने वो निकाला जी, ओम अग्ने नय सुत था राय।
अच्छा, ये वाले 8 मंत्रों में से, इससे आगे चलो हाँ 2-4 पे, आगे आगे चलो 2-4 पे। इनसे, इसमें से नहीं सुनना, हवन में से सुन लेंगे। हाँ जी, कौन सा आप कहेंगे? अयंतात्मा, ये वाला सुना दो। क्या देख के सुना, वो तो आपकी मर्जी है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते में धस्वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाना देन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेद से इदन्नमम। अब जिसको बोलूंगा वही माइक खोलेगा, बाकी नहीं खोलना। मिथिलेश जी माइक खोलो। हाँ जी, नमस्ते। मिथिलेश बताएं गलतियां हुई है कि इनकी नहीं? एक छोटी सी गलती हुई है, ध्यस्व में ये की ध्वनि कम आई थी, ध्यस्व आया था। बस एक ही गलती पकड़ी है। हाँ जी। तो फिर आप भी फेल हो गए। हाँ, हमने 4 गलतियां पकड़े। अच्छा, माइक बंद करो, माइक बंद करो, रिपीट हो रही है, हो गया बस, माइक बंद कर दो। तो अब सुषमा गुलाटी जी को पता लग गया कि क्या होना है आगे। हाँ जी, चलो बस ठीक है, वो समझ आ गई तो बात आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे पहले, और जिनको पता है कहाँ से पढ़ना है वो हाथ खड़ा करो। संतोष नंदवानी जी बताइए कहाँ से पढ़ना है। पृष्ठ संख्या भी बोल देना, सबके लिए नहीं बताएंगे, जिनका वो सत्यार्थ प्रकाश को उनको पता लग जाएगा। माइक ऑन करना, माइक। ये भूल बहुत होती रहती है। हाँ जी। पृष्ठ है 255 और प्रश्न, देखो वेद अनादि हैं। ठीक है, चलो जी, अब आप नहीं पढ़ना, यहाँ से पढ़ेंगे और सब ध्यान से अपनी पुस्तक पर ध्यान देंगे। फिर मैं बीच में आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए बस, बाकी माइक ऑफ रहेंगे। शुरू करो जी। देखो वेद अनादि है, उस समय मूर्ति पूजा का क्या काम था, क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे। ये रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली है। जब मनुष्यों का ज्ञान सामर्थ्य न्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके, और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं। इस कारण अज्ञानियों के लिए मूर्ति पूजा है, क्योंकि सीढ़ी सीढ़ी से चढ़ें तो भवन पर पहुंच जाएं। पहले सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता, इसलिए मूर्ति प्रथम सीढ़ी है। इसको पूजते पूजते जब ज्ञान होगा और अंतःकरण पवित्र होगा, तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा। जैसे लक्ष्य के मारने वाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर, गोली व गोला आदि मारता मारता पश्चात सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है, वैसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता करता पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है। जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेल तब तक करती हैं जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होती, इत्यादि प्रकार से मूर्ति पूजा करना दुष्ट काम नहीं। रुक जाइए भी। जो इन्होंने सारी बात कही है, ये जो अपना पक्ष रखने वाले हैं, स्वामी जी ने तो उत्तर इस प्रकार से प्रश्न उत्तर किए ना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि स्वामी जी ये वाली बात करेंगे ठीक है, ये नहीं कह रहे। वो दूसरा पक्ष है जो अपनी बात इस प्रकार से रख रहा है। क्या रख रहा है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे दिए, लड़कियां जब गुड्डे का खेल खेलती हैं तो वहां पर तो उसको बताते इसकी शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जब बड़ी हो जाती है तो वास्तविक पति भी उनको मिल जाता है। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि इसमें क्या दोष है, बड़ा जब होकर के पति मिल जाएगा तो ये वाला खेल खेलने में अर्थ तो वही निकला, वास्तविक पति को प्राप्त हो जाती है, कह रहे हैं वो। और भी इन्होंने 1-2 उदाहरण दे दिए ऐसे। अब 13 सत्य सविता बताएंगे। 13 सत्य क्या होता है? ये पहाड़ा है, पहाड़ा बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। 13 सत्य क्या होता है? 51। दोबारा बोलो। 51। हाँ, तो यही तो फेल हो गया ना, इसलिए तो पूछा था ये वाला। हाँ जी, निर्मल डावरा। 91। बस इसीलिए पूछा था ये। मैं गलत बोल रही। अरे हम भी पहुंचे हुए भाई, इसलिए तो ऐसा बहुत प्रश्न आचार्य जी, करते हैं। हिंदी में तो मैंने 51 ही बोला,
जहां पकड़, इंग्लिश में गलत बोल मुझे दिया। पता था 51 और 91 में भी मुसीबत आ जाती है ना। अब बच्चों को, आजकल के बच्चों का हाल तो ये है, वो इंग्लिश में ही बोलेंगे, वो हिंदी बोलते ही नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 ये बोलते हैं। भैया 2 का पहाड़ा सुना है ना, वो नहीं आता जी हमारे को। अंग्रेज बन गए हमारे सारे बच्चे, बताओ अभी से। अब जो मूर्ति पूजा को इन्होंने पहली सीढ़ी माना, और एक बात ये भी कही, वो भी पहली सीढ़ी में वो मूर्ख हैं, वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, अभी धीरे धीरे अभ्यास करते करते वहां पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे भाई? जो 13 सत्ते 51 बोलेगा वही अभ्यास करता करता तो 51 में ही रहेगा, फिर 91 तो आएगा नहीं उसको, क्योंकि प्रैक्टिस होगी ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वो परफेक्शन इसी को मानता चला जाएगा। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की बात वो कर रहे हैं। स्थूल से सूक्ष्म में जाना ये नहीं होता। स्थूल से सूक्ष्म में जाना क्या होता है? जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है ना, जैसे पढ़ाई होती है, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, तो पहले पहले वो एमए की पढ़ाई नहीं पढ़ा देंगे 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते। बच्चे का बहुत योग्यता का स्तर इतना बड़ा तब नहीं होता। तब वहां पर सामान्य जन धीरे 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 अभ्यास कर करके बुद्धि का विकास करते करते वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर छोटेपन में ईश्वर के बारे में ये सिखा दिया गया, ये रहा सामने भगवान, जय करो, और वो बच्चे को जय करवाते हैं, वो बच्चा भी यूं करता है, कार में बैठे होते हैं तभी जय करो, मंदिर बाहर के उसके आसपास जा रहे हैं जय करो, बस बच्चे का हो गया, सीख लिया उसने, भगवान सीख लिया कौन सा भगवान होता है। अब सिखाते ही सिखाते तुम पागल हो जाओगे, अब बहुत मुश्किल है बड़ा हो जाने पर भी, क्योंकि आपने बचपन में ऐसा उसके अंदर गहरा संस्कार डाल दिया, वो मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं 5 वर्ष की उम्र तक जो आपने बच्चे के दिमाग में डाल दिया ना, वो अब जिंदगी भर निकलेगा नहीं। अगर निकलेगा तो इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि बस आप फिर सोचो कि कितना परिश्रम करने के बाद शायद परिणाम आ जाए, वरना नहीं आएगा। इतना अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है फिर बाद में। इसलिए आप भी कभी कभी ऐसा करते जरूर हो। अपने पोते पोतियों को लेके ना जा रहे हो तो वो सोचते चल भगवान में विश्वास तो पैदा करते हैं, ये नहीं पता कि आप अज्ञानता का उनके आधार बना रहे हो, उनके अंदर गलत सिखा रहे हो। मत सिखाओ ऐसा। अपने को नमस्ते कराना सिखाओ पहले तो, कि आपको नमस्ते करे वो। आपको करता कैसे? यूं करता बस ऐसे, जैसे वो हाथ टूट गया हो, पता नहीं क्या हो गया हो, ना उनका टांग टूट रही ना आपके हाथ टूट रहे, वो यूं कर देता, दोनों हाथ से भी कर देता, ऐसे पैरों घुटनों तक पहुंचता, आगे जाता ही नहीं बेचारा। इतना महान अपने आप को समझ लेता कि मैं पैर क्यों छू लूं भाई अभी से। अच्छा एक बताओ, पैर छूने का नियम भी होता है, सुषमा सरदाना बताएंगी नियम क्या होता है पैर छूने का, कैसे होता है वो? आचार्य जी अपने, नमस्ते आचार्य जी, अपने बड़ों के सामने जो बैठे हैं तो झुक के उनके पैरों को दोनों हाथों से लगा के तब हम उनके आगे पूरा झुकते हैं, तो पूरा उनका आशीर्वाद। आधा उत्तर है, अब नहीं बोलना। सुमन सूद ने हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी क्रॉस करके छूते हैं कुछ। यस, ये उत्तर है। हाँ जी, ये वाला ऐसे करना होता है। कारण कौन बताएगा? चलो कारण के लिए भी हाथ खड़ा करो जरा, क्यों करना होता है ऐसे? उर्मिल शर्मा। आचार्य जी इसका मतलब यही होता है कि सीधे हाथ से सीधे पैर को छूना, उल्टे हाथ से उल्टे पैर को छूना। ये कारण नहीं बताया आपने तो तरीका बता दिया, बस कारण पूछा मैंने, अब नहीं बताना। और कौन बताएगा कारण क्या होता है इसका? कारण के लिए तो हाथ ही नहीं खड़ा कोई भी। ये कौन है जी? पुष्पा। आगे क्या है दिखा है? दहिया क्या है? दहिया नहीं, ठीक से बैठो जी, दिखाई नहीं दे रही ठीक से। जी नमो नमः। हाँ जी बोलो, आपको उत्तर आता है इसका? नहीं, मैं आज ही ज्वाइन किया महोदय। अच्छा आज ज्वाइन किया जी। चलो, और जी किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया अभी तक भाई? दिखाई तो नहीं दिया कैमरा? किया आचार्य जी मैंने। हाँ बताओ चलो। इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चलो आपने उत्तर लगभग दे तो दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हमारा दायां होता है वो पॉजिटिव है और बायां जो है वो नेगेटिव है। तो जब आप दाएं को पॉजिटिव से पॉजिटिव टच करोगे, नेगेटिव से नेगेटिव टच करोगे, तो उनकी ऊर्जा, उनके गुण, कर्म, स्वभाव, ये आपके अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। ये होता है इसका कारण। और जब तक छुओगे नहीं तब तक तो क्या आना है? कुछ भी नहीं, छूता ही नहीं ना कोई। इसलिए तो बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, वो अपने माता पिता के गुणों को धारण इसीलिए तो नहीं कर पाते। वो सोचते हैं नमस्ते कर ली बहुत हो गया, ऐसे ही कर दिया,
कोई तो नमस्ते ही बोलता है, हाथ भी नहीं जोड़ता, बताओ यूं भी। और अगर हाथ जोड़ करके अगर किसी बड़े को भी करनी हो ना, माता पिता दादा दादी ना भी हो, तब भी आपको नमस्ते ऐसे हृदय पर हाथ रखकर सिर झुकाना होता है, तब होती है नमस्ते। नमः माने सम्मान, किसका? आपका। मैं आपका सम्मान करता हूं या करती हूं, तब होता है सम्मान। केवल हाथ जोड़ने से नहीं होता है, हर बात की विधि है, नियम है, उसके बगैर करना का जो कार्य है उससे लाभ नाम मात्र होता है, ज्यादा लाभ नहीं होता। और जो गुण आने चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ सकते हो, इसलिए वो चरण स्पर्श बोला गया है, इसको चरण स्पर्श करने होता है। चरण को देखना नहीं होता, दूर से नहीं करना होता, चरण को स्पर्श करना होता है, तब आपका वंदना, आपका सम्मान करना वो सटीक होता है, ठीक होता है, अन्यथा वो ठीक नहीं होता। तो आपको ये वाली बात आप अच्छी तरह से समझ गई, आ गई होगी। और अपने बच्चों को, पोते बड़पोते जो भी हैं, सबको समझाओ, बताओ, शुरू से बताओ ईश्वर कैसा होता है। निराकार ही होता है, साकार नहीं होता। और आजकल तो फेसबुक पर ये वाली चर्चा चल रही है, डॉक्टर विवेक आर्य मेरे मित्र हैं वो, जब हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, उन्होंने भी कुछ पहले वो नाटकाएं लिखी थी, मैंने भी लिखी थी बहुत सारी। जब वो 10,000 कुंड वाला ये जो हुआ था ना पिछली बार दिल्ली में, तब की बात हो रही है, ये 2018 की बात हो रही है। तो उन्होंने भी ये जो कुछ लिखा, और आजकल उन्हीं की तरफ से कुछ कुछ वैसा लिखा वो भेजते हैं, वो उसके बाद फिर चर्चा शुरू हो जाती है, अपने अपने व्यूज देने लगते हैं। और मैंने आज भी उसका उत्तर लिखा है वहां पर। वो कह रहा है जी ईश्वर अवतार लेता ही है, कहने वाला कह रहा ही है ईश्वर तो अवतार लेता ही लेता है, सर्वशक्तिमान है, क्यों नहीं ले सकता। निर्मल डावरा जी, इधर उधर मत देखो, इधर सुनो, और पंखा मत दिखाओ, आप दिखाओ आप कैसे बैठे हो। इसका उत्तर दो। वो कह रहे हैं वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अवतार क्यों नहीं ले सकता, क्या जवाब है? सॉरी, लेने का मतलब ये है कि फिर उसका जन्म और मृत्यु, और ईश्वर की ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो तो अजर अमर अभय नित्य पवित्र जो भी है, ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, इसलिए वो अवतार नहीं ले सकता। नहीं, वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं है, पहले तो ये बोलो। सर्वशक्तिमान है आचार्य जी, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। और जो जो उसके कार्य हैं वो खुद ही अपने सामर्थ्य से करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है उत्तर आपका। सर्वशक्तिमान होने का जो वो अर्थ निकालते हैं ना, वो ये बोलते हैं, इसी शब्द को पकड़ते हैं वो, सर्व शक्तिमान, सारी शक्तियों वाला। इस ऐसा अर्थ वो बताएंगे ना, तो जो उनके चेले चपाटे हैं वो तो फट कहेंगे वाह गुरु जी महाराज कमाल है, इतना सरल, इतने अच्छी तरह समझा दिया आपने, कितना बढ़िया अर्थ बताया, बताओ आपने, सारी शक्तियों वाला। उसके बाद वाकई शक्तियां तो है, इसमें कौन मना, तो हम भी नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात साथ में कह रहे हैं कि उनके उस बात को खंडन कर रहे हैं हम, कि वो सारी शक्तियों वाला अर्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा। सारी शक्तियों वाला अगर कह बैठेंगे तो फिर हम कहेंगे एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाए, ऐसा पहाड़ बनाए जो उठा ना सके, फिर तो हम ऐसे वाले कुतर्क वाले प्रश्न कर देंगे, फिर तो फंस जाएंगे वो। और उनके चेले तो फिर भी कहेंगे ठीक है, वो जो है आपने प्रश्न उल्टा सीधा कर दिया, वो शायद ऐसे पिंड छुड़ा लें तो छुड़ा लें। हमारा उत्तर बिल्कुल सटीक उत्तर है, सर्वशक्तिमान का उत्तर। अपने कार्यों को बिना किसी के सहायता के जो स्वयं पूर्ण करता है वो सर्वशक्तिमान होता है, और वो केवल ईश्वर होता है, आप और मैं हो ही नहीं सकते। चलो ये बताएंगे, अब देखें कौन बताएंगे। तो गार्गी गर्ग, गार्गी गुप्ता है, गर्ग है गुप्ता आंटी, गार्गी गुप्ता, ठीक है। गार्गी गुप्ता, ये बताओ, हम सर्वशक्तिमान जो नहीं हो सकते, हाँ जी, लेकिन क्या हम अपने काम फिर भी सारे अपने आप कर सकते हैं? आचार्य सर्वशक्तिमान की तो उपाधि हमें मिल ही नहीं सकती, लेकिन हम फिर भी सारे काम तो नहीं कर सकते, हमें सहायता लेनी ही पड़ती है किसी ना किसी। यूं कहना चाहिए हर काम में सहायता लेते हैं। हाँ। कपड़े हम पैदा करते हैं क्या, कपड़े जो पहनते हैं? नहीं जी। किसान बन के क्या हम भूमि में डालते हैं क्या बीज, वो कपास निकलती है, फिर कहाँ तक कहानी चलती, तब जाके कपड़े बनते हैं। भोजन भी हम नहीं कर सकते अपने आप, ये चश्मा जो पहन रखा है ये भी हम अपने आप नहीं बना सकते, ये सब सहायता ले रहे हैं।
हम अपने कार्यों में भी बहुत संसार की सहायता लेते रहते हैं। सर्वशक्तिमान तो बहुत बड़ी उपाधि होती है, वो ईश्वर के लिए सिद्ध है। बस आप और हम तो हर काम में सहायता लेते हैं। पैदा होते हैं ना जब, वो भी माँ बाप की सहायता से पैदा होते हैं, अपने आप आके टपकते नहीं ऊपर से कि अपने आप पैदा हो गए। अपने आप पैदा नहीं होते, पैदा हो गए तो फिर तो सहायता सारी शुद्ध दिखाई दे रही है अब तो, कि माँ दूध पिलाएगी, बड़ा करेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, सेवा करेगी, मालिश करेगी, पता नहीं चलो नौकरानी भी आ जाए, चाहे काम तो सारे उसके हो रहे हैं ना। सारे कार्यों में वो सहायता लेता जा रहा है। बड़ा होने के बावजूद भी सहायता लेता ही रहता है वो। और ईश्वर की महानता क्या है, वो किसी से कोई सहायता नहीं लेता, ये कमाल है बस उसका। कोई सहायता नहीं, रत्ती भर भी सहायता नहीं लेता। तो मैंने जो आज उत्तर दिया उसमें ये उत्तर दिया कि ईश्वर को, उन्होंने कहा ईश्वर जब तक साकार नहीं होगा वो सृष्टि कैसे बना लेगा। ये प्रश्न है आपके लिए, ध्यान रखो, मैं प्रश्न कर चुका हूं। जिनको प्रश्न समझ में आ गया वो उत्तर दो, इसका हाथ खड़ा कर दो। आज वाले उसमें उसने प्रश्न ये किया कि ईश्वर जब साकार होगा तभी तो सृष्टि बनाएगा। क्या उत्तर है इसका? हाथ नहीं खड़ा हो रहा कोई भी अभी तक। हाँ जी, पुष्पा दाहरा लिखा है, मुझे अब दिखाई दे रहा है। जरा ठीक से बैठो ना, दिखाई तो देते नहीं आप। बोलो, जवाब दो थोड़ा बहुत, चाहे पहले दिन भी आए हो, थोड़ा पता तो लगेगा ना यहाँ चलता क्या कार्यक्रम है। जी जी, हाँ जी, पूछिएगा दोबारा। है दोबारा बोलूं? जी, इसीलिए कहा था शक्ल दिखाई देती रहती है ना, तो हम फटाफट अपने आप ही कहते हैं इधर उधर मत देखो, यहाँ देखो, ध्यान से सुनो। प्रश्न ये है, एक व्यक्ति ये कह रहा है कि जब तक वो साकार नहीं होगा दुनिया कैसे बना लेगा। क्या उत्तर है इसका आपके पास? ऐसा नहीं है महोदय। सर्वशक्तिमान है जो उसका नाम है, एक सर्वशक्तिमान हमने कहा है ना पहले। हाँ, तो उसके अंदर ऐसी शक्तियां हैं सारी के साकार ना होते हुए भी, निराकार होते हुए भी पूरी व्यवस्था कर रखी है सृष्टि बनाने की, उसका पालन पोषण करने की। ठीक है, परमात्मा के हैं उसमें ही है। चलो ठीक है, आपने दूसरी तरह से उत्तर दिया। जो प्रश्न था उसको पकड़ करके उसका निराकरण करके फिर ये उत्तर देना ज्यादा अच्छा होता है, ताकि जो प्रश्न जैसा कर रहे हैं ना उसको वैसे के आधार पर ही वही प्रश्न बोलते बोलते उत्तर निकालते जाओ, तब ठीक होता है। हाँ जी, गार्गी गुप्ता बोलो, अब हाथ खड़ा है आपने। आचार्य, साकार होने से वो एक जगह पे स्थित रहेगा तो हर जगह तो सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकेगा ना, अगर एक जगह ही रहेगा तो। चलो सुमन सूद जी बोलो। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, जो साकार होगा तो वो थोड़ी सी चीजें बना सकता है ना जी, इतनी बड़ी सृष्टि नहीं बना सकता, थोड़ी सी जगह में आएगा। बस रिपीट मत किया करो, जितना उत्तर दिया समझ आ गया फटाफट। हाँ जी, अंजलि बोलिए। महोदय, ईश्वर सर्वव्यापी है, वो उसे आकार लेने की आवश्यकता ही नहीं, वो निराकार है तो सब कुछ कर सकता है वो बिना प्रत्यक्ष हुए। सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सभी कुछ करते हैं भगवान। कोई उदाहरण दो। जैसे सृष्टि की रचना, इसमें सभी कुछ नहीं आएगा। मकान कहे तो वो मकान बना देंगे ईश्वर? उसके लिए किसी को निमित्त बनाएंगे, लेकिन वो स्वयं नहीं आएंगे बनाने के लिए। इसीलिए तो हम ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं दिमाग से, कि जिनको हमारे वैदिक सिद्धांत अभी नहीं आते उनको सिखाने हमने। निमित्त नहीं बनाता ईश्वर किसी को, ही ध्यान रख लेना। इस बात में तो निमित्त नहीं बना सकता वो। हम माँ बाप को निमित्त तब बनाता है जब उस जीव के कर्म का फल देने की बात आती है, तब माँ बाप निमित्त बनते हैं, बस वहीं तक, उसके आगे नहीं होते वो। और अगर आप किसी को निमित्त मान ये बना दो कि पूर्व जन्म के कर्म का फल देने के लिए इसको निमित्त किया, वो उसके घर गया, उसको दिया कुछ, ये नहीं निमित्त बना सकता वो, क्योंकि उस काम को करने वाला ना वो कर्म के क्षेत्र में आएगा ही नहीं, क्योंकि करवाया ईश्वर ने होगा फिर। इसलिए नहीं कह सकते ये वाली बात। अभी उत्तर सुमन जी, आपका उत्तर भी वो भी बहुत बढ़िया नहीं आया, थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी बहुत बढ़िया वाला उत्तर चाहिए। अभी नहीं आया है कि जिसने ये कहा था, इंद्रनाथ जी सुनता हूँ, जिसने ये कहा कि निराकार होगा तो नहीं बना सकता, साकार होगा तो कुछ बनाएगा ना सृष्टि को। अब बोलो इंदिरा डांगरी जी, बोलिए क्या उत्तर है? आचार्य जी, अगर वो साकार हो जाते हैं तो एक देशी हो जाएंगे। एक देशीय ये वाला उत्तर आ चुके हैं, ये वाला नहीं चाहिए जी। ये वाला उत्तर नहीं चाहिए। इससे अलग उत्तर हो तो तब आप हाथ खड़ा करना। सुशीला जी ध्यान से सुन लो,
इससे इससे मिलता जुलता उत्तर नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा ऐसा लठ जवाब है इसका जिसके कारण से वो सारी बात खत्म हो जाएगी 1 सेकंड में। बोलो सुशीला जी, बोलो फिर भी क्या। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, ईश्वर कण कण में निवास करता है, प्रकृति के परमाणु के अंदर भी वो है, तो प्रकृति के परमाणु के अंदर है तो उनको पकड़ पकड़ के सृष्टि की रचना करता है वो। अरे भाई, मैंने जो प्रश्न किया उसको पकड़ के उत्तर देना होता है, उनको उसी के प्रश्न का समाधान उसके आधार पर चलना है, धीरे 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 आगे बढ़ना होता है। पॉजिटिव नहीं बोलना था यहाँ पर, ये आपका ठीक नहीं है उत्तर। और किसी ने हाथ खड़ा करना है तो बोलो, नहीं तो मैं बताऊंगा। बोलो। हाँ जी, राज चावला जी बोलो। माइक ऑन करो पहले, माइक ऑन करो। हाँ बोलो बोलो। साकार का पहला मतलब तो ये है कि उसको जन्म लेना पड़ेगा और मृत्यु भी होती है। और निराकार भगवान तो हर जगह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कार्य करने में सक्षम है, तो वो निराकार होकर सारे कार्य कर सकता है। जैसे बड़े बड़े पृथ्वी, चांद, तारे वगैरह सबको बना सकता है, तो वो ये कार्य क्यों नहीं करेगा? तो निराकार बोलो बात ठीक है, ठीक है। बादल लंबा उत्तर मत करो। आपने जो शुरुआत जहां से की बहुत अच्छी की थी, वो बिल्कुल ठीक थी। पहला प्रश्न वहां से खड़ा हो जाएगा, जिसने ये कहा वो साकार होगा तब तो बना पाएगा। ठीक है, साकार का मतलब शरीर हो गया, जैसे आपने भी बोला शरीरधारी होगा ना। साकार माने शरीर जिसका होगा, तो शरीर होगा तो मरेगा भी सही। फिर तो चाहे ईश्वर भी हो, मैं उससे क्या मतलब है, चाहे तुम जो भी अपना नाम रख लो, ईश्वर ही कह लो अपने आप को, में कोई आपत्ति नहीं है। जन्म ले लोगे तो फिर एक प्रश्न और भी खड़ा हो, जन्म देगा कौन उसे? अपने कार्यों, हमारे इसीलिए तो सर्वशक्तिमान का अर्थ हमारा ठीक था, इसीलिए जो अपने कार्यों को बिना किसी की सहायता के करता है। अभी हमने अब अलग उत्तर देना शुरू किया। उस समय के उनके प्रश्न के आधार पर बोल रहे थे कि वो कह रहा है साकार होगा तो कर लेगा ना, बना देगा। अरे साकार होगा तो मेरे भाई ये बता, धरती पहले होगी कि साकार हो जाएगा पहले? साकार होकर के रहेगा किस जगह पर? पांचों तत्व नहीं होंगे तो जीवन तो नहीं होगा ना। उन 5 तत्वों को कौन बनाएगा फिर? वो प्रश्न तो वहीं आ गया फिर। इसलिए उनका उत्तर 100% गलत है कि साकार होकर के वो सृष्टि की रचना कर सकता है, निराकार होकर के नहीं कर सकता। तो मैंने जो आज उत्तर लिखा ना वो बोलने वाला हूं। मैंने ये लिखा कि तुम्हारे अंदर जो चीज है, उस चीज को मैं अभी नाम नहीं बोल रहा हूं। विनय प्रकाश जी, माइक ऑन कर लो। हमारे अंदर जो चीज है जिसके कारण से हम सारा कार्य कर रहे हैं, वो चीज कौन सी है? फटाफट बोलो जल्दी। आत्मा। ठीक है, वो आत्मा निराकार है कि साकार है? निराकार है। निराकार है। जब निराकार है, ये कर रहा है, हिला रहा है, फिर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, सारे काम कर रहा है। साकार को कर रहे ना निराकार। निराकार आत्मा साकार को हिला डुला रहा है, सारे काम कर रहा है। हिला डुला तो एक साधारण सा शब्द है, अन्यथा सारे काम निराकार कर रहा है ना इसके अंदर। तो निराकार परमेश्वर सृष्टि की रचना कैसे नहीं कर सकता? अब क्या शंका है? किसी बात की शंका नहीं होनी चाहिए, उदाहरण दे दिया गया है। सविता, कुछ ठीक है या उत्तर गलत है ये? हाँ जी ठीक है आचार्य जी। क्योंकि हम भी तो साकार थोड़ी हैं। हम का मतलब आत्मा है, यहाँ पर शरीर नहीं है। अगर हम शरीर का नाम भी साथ जोड़ें, हम और हम का मतलब आत्मा और शरीर, तो शरीर आत्मा को चलाता है या आत्मा शरीर को चलाती है? कौन? आत्मा चला रही है शरीर को तो। हाँ, इसीलिए आपका जो वो पाठ होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, यज्ञ के बाद यज्ञ प्रार्थना, उसमें जो एक गलत वाक्य बोला जाता है, वो एक पंक्ति गलत बोली जाती है, वो क्या है? जीवधारी के लिए वाली लाइन है ना, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। जीवधारी का क्या अर्थ निकलता है? कुछ भी नहीं। अरे जीव तो खुद है, जीव तो धारण करता है। जीव धारण करता है किसे? शरीर को। जीवधारी के लिए क्या बोलोगे? शरीर को चाहिए, जो प्राण वायु चाहिए शरीर को चाहिए। शरीर को प्राण मिलते हैं तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है। लेकिन आत्मा निकला तो शरीर को प्राण नहीं चाहिए। अब प्राणधारी के लिए होना चाहिए, शरीरधारी वहां नहीं होना चाहिए, जीवधारी नहीं होना चाहिए। प्राणधारी या शरीरधारी कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो जो हमारा
वैदिक सिद्धांत होता है, उसके आधार पर हमको चिंतन मनन करना आना चाहिए। ये बार बार एक दो बार और भी किसी ने बोला अभी कि ईश्वर सारे जो कार्य करता है, सारे कार्य मत कहिए, गलत हो जाता है इससे उत्तर। इसीलिए बच्चे गलत शब्द को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ईश्वर ही तो करता है फिर सब कुछ। आप फिर फंस जाओगे ये बात बोलते बोलते। ईश्वर ही सब कुछ करता है, ईश्वर सारे काम करता है, ईश्वर दुनिया को चलाता भी है, ये भी करता है, वो भी करता है, वो वाला उत्तर फिर आप कैसे दे पाओगे उनको। इसलिए ये वाक्य बाकायदा बोला करो। सर्वशक्तिमान का शब्द अपने आप मुंह से निकालो, बच्चे से अर्थ पूछो, उसको हिंदी बड़ी अच्छी आती होगी, वो शायद इसके आधार पर अर्थ करेगा, तो गलत है अर्थ। तब जाकर जब आप गलती वाला उसको एक पाठ पढ़ा दोगे गलत है, तो कहेगा सही बताओ। अब आपका जो बोला हुआ होगा वाक्य वो यहाँ पर बैठेगा, अब वो ठीक बात बोलेगा। हर जगह अपने मित्रों के साथ, अपने ऑफिस में इधर उधर कहीं बात करते करते ये वाला वाक्य कभी नहीं बोलेगा, ईश्वर कौन, जो सारी दुनिया सब काम करता है, वो ये नहीं बोलेगा। सब काम करता है, मैं आप भी पता नहीं क्या कहते हो। अब आप भजन भी गाते हो, एक कृष्ण कन्हैया वाला भजन है किसी को याद? वो इससे रिलेटेड ही है वो। हाँ जी, उर्मिल शर्मा बोलो, क्या बोलते हैं वो? आचार्य जी वो भजन है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, वाह भैया वाह। कन्हैया जी तुम तो आज भी हमारे घर बैठ के आकर के हमारी नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। ये कन्हैया आ कहां से रहे, अब कहाँ है भाई कन्हैया? ये कन्हैया कह करके उन्होंने नाम बदनाम कर दिया सब। माखन चोर भी बोल दिया, पता नहीं एक वस्त्र उठाने वाला भी बोल दिया, कुब्जा के साथ समागम करने वाला बोल दिया। कन्हैया कह कहकर उन्हें सत्यानाश कर दिया नाम। मेरा कृष्ण कन्हैया, चूड़ी बेचने वाला, ये करने वाला, पता नहीं क्या क्या बोलते जाते हैं, कुछ समझ आती नहीं है। क्या कहें, कितनी बुद्धि है इनके पास भाई, क्या बोलते हो? कुछ प्रसंग पता भी है किसकी बात कर रहे हो? योगी राज। और हमें वो बोलते हैं तुम तो भगवान को मानते ही नहीं हो। बताओ कमाल तो ये है, हमें बोल रहे हैं कि तुम भगवान को मानते नहीं हो, और भैया हम कह रहे हैं योगी राज बोल रहे हैं। हम अपमान कर रहे हैं कि तुम अपमान कर रहे हो। क्या बोल रहे हो तुम? अपने शब्द को नहीं देख रहे कि तुम बोल क्या रहे हो, उनके लिए आरोप क्या क्या लगा रहे हो। और हम कह रहे हैं योगी राज श्री कृष्ण महाराज नीति कुशल, कितने बड़े वेदों के विद्वान, कितने बड़े वो योद्धा, क्या सुदर्शन चक्र उनका, कितना कितना हम उनका सम्मान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं तुम मानते नहीं हो। बताओ क्या अंधेर गर्दी तो मचा रखी ना। अपने बात करें हम ठीक है और हम गलत हैं, बताओ। इसलिए जो भी वाक्य आप बोलो ना, कोई भी वाक्य बोलो, चाहे वो हमारा साधारण सा वाक्य भी क्यों ना हो, वहां पर बहुत धैर्य से सोच समझ कर बोलो कि बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ना है, ये इसके दिमाग में बात घर कर जाएगी और बाद में निकालना बड़ा मुश्किल होगा, तब नहीं निकलेगी फिर। इसलिए सोच समझ के बात करो, उल्टा सीधा नहीं बोलते रहना कुछ भी। ये कौन है जी? अरे सुनीता है, कौन है? ठीक से नहीं बैठी, दिखाई नहीं दे रही अभी तक। हाँ जी ठीक से बैठे हो, जरा पता लगे कौन है। अभी भी ठीक नहीं बैठे हो, और ठीक बैठो भी। आप कुछ ठीक है, छत तो और पंखा तो अभी भी दिख रहा है, आपको दिखाई देना चाहिए आप कहाँ बैठे हो, कौन हो, क्या हो। हाँ जी इंदिरा बुधा जी हाथ खड़ा किया, बोलो। यही जो चर्चा आप कह रहे हो ना आचार्य जी, वो आजकल एक देवव्रत नैष्टिक जी है ना इधर, और एक काशी विश्व, उनकी भी बड़ी 2-2 घंटे की मैं भी सुनी है उनकी चर्चा भी। वही वो कहते हैं मूर्ति पूजा और वो खंडन कर रहे हैं, तो वो बड़ी उनकी आपस में बहस। मैंने भी उसी में एक उत्तर लिखा हुआ अभी। अच्छा हाँ, मैं उनकी सुन रही हूँ चर्चा आजकल ना, मैंने वहां लिखा है उत्तर। और जो विश्व प्रिय जो है मुंबई में, वो उन्होंने लिखा उसको सटीक, एकदम सटीक उत्तर मेरे को लिखा, सटीक उत्तर, सटीक उत्तर दिया बिल्कुल। और एक महेंद्र आर्य जी ने भी कुछ कमेंट लिखा हुआ है उन्होंने भी। हाँ वो मैं भी सुन रही थी चर्चा। ये देखो, जब वैदिक सिद्धांत सामने आएंगे ना, तो उनको खूब ध्यान से पढ़ना और बच्चों को भी पढ़ाया करो, ताकि साथ में पता लगे उनको कि आज चर्चा क्या हो रही है। हम उनके दुश्मन नहीं है किसी के, हमारे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला सिद्धांत है। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे अलग हो तो इसलिए हमारे दुश्मन हो गए। नो, हमें कोई दुश्मनी कुछ नहीं है। हमें तो ये चाहते हैं हमारे मन में आता है। हाँ एक प्रश्न, जैसे आपने कहा ना कि जैसे जहां भी हम मंदिर के आगे निकलते हैं तो बच्चों से, तो जब हम मंदिर के आगे तो बच्चों को क्या बताएं कि ये क्या जगह है, मतलब उनको जवाब क्या दें फिर हम? ये थोड़ा सा एक मेरे मन में
प्रश्न आया। ये क्या, इसको क्या जवाब दें, ये क्या चीज है? अब बच्चे तो कहेंगे भी हाँ सब सारी दुनिया तो माथा टेक रही है, आप मना करते हो, तो ये क्या जगह है, मंदिर है, तो मैं उनको क्या बोले कि नहीं टेको, तो क्यों नहीं टेको माथा, मतलब हाथ क्यों नहीं जोड़ो यहाँ पर? उनको ये जवाब दो कि जैसे तुम मेरे को नमस्ते करते हो, तो मैं तुम्हें जवाब देती हूँ कि नहीं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि नहीं देती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो हाँ, अब बच्चे से पूछ लो, जिसको जा चल अंदर चल, एक बार ले जाओ, कोई बात नहीं। ये जो सामने जिसको तुम मत्था टिकवाने की बात कर रहे थे ना, ले टेक मत्था 10 बार क्या 50, नतमस्तक हो जा पूरा, साष्टांग दंडवत कर ले, जो कर सकता हो कर ले, आशीर्वाद देंगे? नहीं क्या वो तो जवाब नहीं है? देंगे, बस इसलिए नहीं करना, बस ठीक। सीधी सी बात है, कोई मुश्किल तो नहीं है, साधारण सा एक है, एक एक्सपेरिमेंट है, सामने प्रत्यक्ष करके दिखा दो कि बोलो जवाब दिया कि नहीं, और अपना भी बोल देना, एक बार और बात जोड़ देना, कल को नमस्ते करने नहीं आएगा अगर मैंने तेरा जवाब नहीं दिया तो। कल को वहां बैठा होगा कोने में, कहेगा ये दादी है, ये दादी पागल हो गई है, क्या कर रही है, मैं यूं करे बैठा हूँ, ये करिए, देखती भी नहीं इधर को, ना देखती है, ना सुनती है, ना जवाब देती है, कुछ नहीं। मैंने कहा वो वाला शब्द बोलना निकलने वाला था, मैं रुक गया, वो बड़ा गंदा शब्द था, वो मैंने नहीं बोला इसलिए। मैंने कहा मेरे ऐसी दादी को दूर से भी नहीं, अब तो दूर से भी नहीं करूंगा। जब ये बात समझ में आती है कि जो सामने वाला हमें प्रत्युत्तर नहीं दे रहा और हम नमस्कार कर रहे हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, वो आशीर्वाद नहीं दे रहा, तो नमस्ते क्यों करनी है? फिर वो कह रहे हैं हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, तो क्या बात, कमाल की बात करते हो। आपकी इच्छाएं वो नहीं पूरी कर रहा, आपकी इच्छाएं आप प्रयास कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए आपकी इच्छा पूरी हो रही है। पुरुषार्थ करना बंद कर दो, देखो जाप कर लो, हवन कर लो, कुछ भी कर लो, संध्या कर लो, जो आप कर सकते हो कर लो, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। पुरुषार्थ नहीं तो काय की इच्छा, कैसी इच्छा, कुछ नहीं पूरा होने वाला। सामान्य अगर कोई नाम मात्र कुछ हो जाता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सामान्य से कुछ भी बात होती है। अब बिना परीक्षा दिए पास हो जाओगे क्या, ये बताओ। ये प्रश्न आएगा कि सुबह शाम भी संध्या हम क्यों करें जब इन चीजों से कुछ फायदा ही नहीं है, तो ये भी तो वो पूछेंगे ना प्रश्न आगे। इन चीजों का लाभ ये वाला नहीं है, वो जो वो समझ रहा है, बस कारण सिर्फ यही है, वो समझ रहा है कि संध्या करूंगा ना, हवन करूंगा ना, तो मैं नौकरी लग जाएगी। नहीं, इससे नौकरी नहीं लगती, इससे कुछ और मिलता है। चलो आप बताओ क्या मिलता है, चलो देखे आपने इससे मिलता है, क्या मिलता है वो बताओ, को हाथ खड़ा करो, क्या मिलता है इससे? संतोष नंदवानी जी बोलो, क्या मिलता है? मैं तो वो बता रही थी जो पहले चर्चा चल रही है कि ना पहले वाली बात क्या करो, अब आगे बढ़ गई तो वही बात करो, अब तो वो पहले वाली बात तो खत्म हो गई। हाँ जी, उर्मिला शर्मा बोलो, क्या मिलता है? ईश्वर का ध्यान होता है, आत्मिक शांति मिलती है, और एकाग्रता भी बढ़ती है उससे। चलो ठीक है, ईश्वर के गुणों का, इन सब के सहयोग से आप वो आगे बात कर सकते हो, ठीक है, बस आत्मबल मिल गया आपको तो सब कुछ मिल गया। ईश्वर के गुणों का पता चलता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को हम अपने अंदर धारण करते हैं। आपको उसमें सफलता के लिए जो कुछ चाहिए ना, आप जो संध्या कर रहे हो और या यज्ञ कर रहे हो या जाप कर रहे हो, और वो बच्चा कह रहा है क्यों करूं जब मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, तो अरे भाई ये नौकरी के लिए थोड़ी जाप कर रहा है, तू कर रहा है तो तेरे को मूर्खता दे रही है। किसने बोला कि जाप करने से तुम्हें नौकरी मिलती है? कहाँ लिखा है? वेद का मंत्र सुना दो कोई, अगर नहीं पता है आपको तो, कि जाप करो तो आपकी नौकरी लग जाती है, जाप करो तो आप पास हो जाते हो, कहीं लिखा है? कौन सा मंत्र है सुनाओ, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। पर वहां ये लिखा है कि ऐसा करने से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। अब आत्मिक शक्ति बढ़ी तो आप प्राप्त कर लो, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला, पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। वो पुरुषार्थ में आपको जो आत्मा के अंदर बल मिला, साहस मिला, शक्ति मिली, आपके अंदर धैर्य, बहुत सारे गुण आने शुरू हो जाएंगे। ये गुण आएंगे तो आप सफलता प्राप्त कर लोगे, ठीक है। केवल जाप करने से नहीं होगा कि मैं जाप इसलिए कर रहा हूं और कई बार जाप करते 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 पता नहीं बुढ़े हो गए समझ लो, अभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आपने उसका अर्थ ही गलत समझ के रखा हुआ कि ये करने से ये मिलेगा। उसके करने से आपको कुछ और मिलता है, जो हम बात कर चुके हैं अभी। हाँ जी, इतनी बात किसी ने कुछ इसमें से प्रश्न करना तो कर सकते हो अभी, फिर आगे चलेंगे। पूछना है कुछ? कोई हाथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। महोदय मैं पूछना चाह रही हूँ। आचार्य पहले, अब नहीं, अब जो एक बोल चुका फिर उसका दोबारा मत बोलो, बोलिए जी। जैसे आप पोता पाते की बात कर रहे हो, वो तो अभी फिर भी छोटे हैं, पर जिनकी बहू बेटा ही इसी लाइन पे परमानेंट चले हुए हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं, बल्कि पीछे नहीं हो रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ हमारा क्या रोल बनता है?
अच्छा चलो, अब मैं छोटा छोटा प्रश्न कर रहा हूँ। जो आप तो चलो मान लो आर्य परिवार से हो, मान लो, मुझे पता नहीं फिलहाल, हो आप आर्य परिवार से हो? नहीं महोदय, मैं अभी कोरोना में आई हूँ इस लाइन में। नहीं, अच्छा चलो, मैं जो बात मैं कह रहा हूँ, ईश्वर नहीं, ईश्वर अवतार नहीं लेता, ये बात मान गए आप कि मानते नहीं हो? मानती हूँ। अच्छा, आप मान गए। अच्छा, अब आपके बेटा और बहू की बात करते हैं। वो तो जब आप ही पहले अभी आज जुड़े हो, तो वो कहाँ से जुड़ेंगे? उनको क्या पता भी किसी भी बात का? वो तो अपने उसी रॉ पे चलते चलेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे, जब तक वो हमारे जैसे लोगों से जुड़ेंगे नहीं। तो जादू तो किसी दिन होने वाला नहीं है, एकदम प्रयास करने से ही होता है। बच्चा घर में बैठे बैठे कोई MA PhD नहीं करता, स्कूल जाना पड़ता है उसे, स्कूल के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी पास करना पड़ता है, तब जाकर के प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, वरना नहीं होती है। तो आप अब जो प्रश्न कर रहे हो, वो आपका प्रश्न ऐसा है कि जब वो पुरुषार्थ इसमें करेंगे नहीं, तो आप वो मनोवांछित फल चाहते क्यों? चाह सकते ही नहीं हो। आपका फल चाहना ही गलत सिद्ध हो गया। फल चाहते हो तो उनको इसमें जोड़ो। वो कहेंगे जी छोड़ो ना, कौन क्या करना है, ये सब करके कुछ नहीं होता, बेकार की बातें सारी। जिन्होंने नहीं समझना ना, चाहे वो आपका बच्चा हो चाहे मेरा बच्चा हो, वो तो आपको कोई ना कोई बात कह करके चुप करवा देगा। और पता है बड़े होने पर बच्चा क्या कहता है अपनी माँ को या बाप को, कि पापा आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हो, जमाना कहाँ पहुंच गया, आप कौन सी बातें कर रहे हो। वो बाप को ही बेवकूफ सिद्ध कर देते हैं 1 मिनट में। मानने की बात तो बहुत दूर है कि भाई सही बात कह रहा है दादा बेचारा, बड़ा वाला तो अपना पिता जो है उसका, वो ठीक बात कह रहा है, लेकिन वो उसको मूर्ख बना के बैठेगा कि पापा आप रहने दो, छोड़ो, आप कुछ कर ही नहीं सकते वहां पर। अब छोटा बच्चा थोड़ा एक थैपड़ा लगाओ और कहो जी मानता कि नहीं मानता। वो जमाना थोड़ी चल गया, अब वो 2 लगा देगा आज की दुनिया में। तो ऐसे कई कलियुगी बच्चे पैदा हो चुके हैं, वो अपने बाप को मार दिया, माँ को मार दिया, बताओ। तो अगर ये इच्छा है तो उनको इस तरफ मोड़ने के लिए वो करना पड़ेगा, और वो भी जब जुड़ेंगे तब उनको समझ में आएगी ये बात। और हमारे पास ये योग्यता है कि हम उनको तर्क की दृष्टि से, युक्ति की दृष्टि से, प्रमाण की दृष्टि से सब बातें समझा सकते हैं, लेकिन इस बात का ठेकेदार नहीं ले सकते ये मान जाएगा। नो, ठेकेदारी नहीं हमारी, समझा जरूर सकते हैं, इतनी योग्यता तो है हमारे पास। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी फटाफट। कोई प्रश्न है? आचार्य जी, वो बोलो। बिल्कुल अलग प्रश्न है बोलो, कि बोलो, जैसे बोलो। आज गलती हुई तो उसका दंड मतलब दान दे के करना है या एक टाइम भूखा रह के? वो आपकी, चलो वैसे तो आपने सरल रास्ता चुन लिया, ने कहा पैसे देने, या पैसे तो निकल जाएंगे, 500 रुपए बहुत होते हैं। और वो दंड की बात मैंने जिस बात के लिए की थी ना, वो ये वाला नहीं है जो आप अभी दूसरा वाला बोले। वो तो वो वाले दंड हैं जब आप सामान्य गलतियां करते हो, वो दंड है वो वाले। अच्छा जी, ठीक। सामान्य गलतियां करी कि बहू से उल्टा सीधा बोला, बस ये गलती हो गई है, तो फिर कहो जी बेटा सॉरी गलती हो गई, इसका दंड लूंगी मैं अब। और आपने ये दंड लेकर के अपनी बहू को भी सिखा दी एक बात कि गलती कर तू भी दंड ले। ऐसे सिखाने का तरीका होता है, स्वयं करोगे तो बच्चा सीखता है, चाहे वो बड़ा भी हो जाए। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी बोलो। आचार्य जी ये सब ठीक है, हम तो आर्य परिवार से हैं शुरू से, तो ये सब चीजें मानते हैं। बच्चों को हमने ये सिखाया शुरू से कि मेहनत करो, पुरुषार्थ करो तो आप सफल होगे, तो बच्चों ने वो राह पकड़ ली। अब वो ये कहते हैं आपने तो हमें यही बताया है कि पुरुषार्थ करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं, फिर हमें संध्या के लिए बैठने के लिए क्यों कहते हो? हम तो बाहर होते हैं उस समय शाम को, और सुबह हमें जल्दी होती है जाने की, तो हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, तो क्या वो काफी नहीं है? नहीं है काफी। अब उत्तर सुनना, वैसा प्रश्न हो गया, अब उत्तर सुनते जाओ बस। काफी इसलिए नहीं है कि देखो, जब आप सांसारिक कोई उदाहरण देते हैं ना तो बात जल्दी समझ में आती है। आप उनको ये बोलो कि आपके किसी फ्रेंड ने आपकी किसी समय में सहायता की है, तो आप उससे कुट्टी कर लेते हो क्या? बातचीत बंद कर देते हो? बातचीत बंद नहीं करते, बल्कि नतमस्तक होते हो, सामने चाहे हाथ ना जोड़ो, मन ही मन उसके प्रति आपका एक भाव पैदा होता है कि ये अच्छा है यार, इसने मेरी हेल्प करी है, देखो मैं कहाँ मुसीबत में फंसा हुआ था, इसने मेरी कितनी सहायता की है। जब ऐसा विचार जब बताते हैं, समझाते हैं, तो ये छोटा सा एक उदाहरण है। अब इसको ईश्वर से जोड़ने वाले हैं ये वाली बात। जबकि जिस मित्र ने सहायता की और उसने अगर धन से सहायता की तो वापस भी करते हो, वापस लौटाते हो, वरना आपसे उनका युद्ध शुरू होता है। फिर चल, फिर मैं देखूंगा तेरे को, कोर्ट में चल फिर तो
तूने लिखित दे रखा है, लिखा हुआ है बकायदा मेरे पास कि तूने मेरे से 10 लाख रुपए लिए हैं और अब तू इनकार कर रहा है। कोर्ट में फैसला होगा और जनाब ब्याज सहित कोर्ट दिलवाएगी। जब ये वाली बात समझ में आ सकती है ना, तो आगे वाली बात अब दूसरी जो ईश्वर से जुड़ने वाली वही है कि तुमने जो पुरुषार्थ किया, दुनिया से जो कुछ लिया, तुमने उसके पैसे दिए। सबसे पहले तो तुमने शरीर धारण किया। शरीर के लिए तो माँ सामने बैठी है, माँ ज्यादा अपना गुणगान ना भी गाए, सामान्य तो बता सकती है बेटा हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतना योग्य बनाया, इतना तो कह ही सकते हैं ना। तब जाकर के तू पुरुषार्थ करना सीख गया और तूने योग्यता प्राप्त की, तूने पढ़ाइयां करी, परीक्षाएं पास की, तूने इंटरव्यू दिया, तो नौकरी लग गया, तेरा काम ठीक से चलने लगा। अरे भाई माँ कह रही है मैंने हवा नहीं बनाई थी, मैंने ये सूरज नहीं बनाया था, ये मैंने धरती नहीं बनाई थी, ये किसी और ने बनाई थी, जिसकी वजह से तू जिंदा है, जिसके वजह से तू पुरुषार्थ कर पा रहा है। तो जिसकी वजह से ये सब पुरुषार्थ की तेरे अंदर ताकत आई है, उसका तू नाम ही नहीं लेना चाहता। ये क्या बात हुई? दुनिया वाले ने तेरी सहायता की तो तू हाथ भी जोड़ रहा है और थैंक यू भी कर रहा है और पैसे भी वापस दे रहा है। क्या ईश्वर ने जो तेरे को वायु दी, तू 100 साल अगर जी लिया, एक दिन में तूने कितनी बार सांस लिया, और पूरे जीवन भर का सांस का अगर हॉस्पिटल जाके जैसे देखना, जो ऑक्सीजन मास्क लगा के जो सांस ले रहा है वो 3 महीने के अंदर 3 लाख रुपए दे देता है। फिर तूने सारी उम्र इतना सब कुछ लिया ईश्वर का दिया हुआ, उसके बदले में तू धन्यवाद क्यों नहीं करना चाहता? कि अब ये समझ रहा है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, बस मैं ही सब कुछ हूं। तू सब कुछ नहीं है भाई, जिसके कारण से कर रहा है ना, उसका धन्यवाद करना आवश्यक है। बेशक कुछ हमारी अपनी परिस्थितियां होती हैं, हम उस समय घर पर नहीं होते, लेकिन इस बात का अर्थ नहीं होता कि छुट्टी मिल गई बस सदा के लिए, ऐसा नहीं है। हम रात को सोते हैं ना, चाहे 11 बजे भी आते हो, कोई ऐसा भी बिजनेस करता हो तो आगे रोटी भी तो खाता है कि नहीं खाता, या सो जाता है कि छोड़ो अब तो 11 बज गए, ऐसा करता है क्या? खा ही लेता है, जबकि 11 बजे रोटी खाने का नियम नहीं है, राक्षसों का नियम होता है ये वाला, जो रात भर जागते हैं तब खाते पीते रहते हैं। इंसानों का नियम नहीं है, इंसानों का तो है सूर्यास्त के आसपास खा लो, नहीं तो अगर ज्यादा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाओ, चलो ये भी मान्य हो गया। नहीं कहो जी मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को 11 बज गए, मैं रोटी खाऊंगा, मैं भगवान को याद करूं, तो ये फिर हमारा उचित उत्तर नहीं होगा। फिर उचित वही है कि करना तो पड़ेगा। सो जा भैया, अगर ऐसा ही है ना, तेरे बैठा भी नहीं जा रहा ना, लेट जाओ, लेट के ही बोल लो, कुछ तो बोल लो। धन्यवाद के 2 शब्द बोले, संध्या भी नहीं आती होगी, मान लो नहीं आती, संध्या भी नहीं आती, हवन के मंत्र भी नहीं आते, कुछ नहीं आता, तो 2 शब्द बोलने तो आते हैं, लेकिन इससे भी गुजारा होगा नहीं, ये ध्यान रख लेना। ये तो सिर्फ इस बात का छोटा सा ये बात बताया जा रहा है कि कम से कम इतना तो कर, इतना तो कर, कम से कम इतना करने का अर्थ है शायद तेरे अंदर कभी जागृति आ जाए कि जिसने मेरे को सब कुछ दिया उसके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। हो सकता है ये संभावना हो जाए, ना होगी तो फिर अरे अंत में पता है ईश्वर का नियम क्या है, बड़ा कठोर नियम है इसका। जो हवन नहीं करते ना, उनको पता क्या बनाता है वो, बता दूं आज, बोलो बताओ। बड़ा खराब है आगे वाला जो काम है, जो हवन नहीं करते। आप तो ये सोचे बैठे हो, ले हम तो इतने बड़े बड़े किताबें पढ़ मारी हमने, तो आर्य समाज के नियम बकायदा बोलते हैं, रोज हवन करते हैं बकायदा, वहां पर सारे लोग हमको अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, हमारी शक्ल भी अच्छी है, सब देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, आपको वेरी स्मार्ट ऐसा भी बोलते हैं। आप तो बहुत खुश हो जाते हो, आप सोचते हो हमें कितना बड़ा काम कर दिया हमने। तो क्या काम किया आपने? कुछ नहीं किया अभी तो, ये तो बहुत साधारण सा काम है बीबी, व्यक्तिगत करना पड़ेगा भाई, सामाजिक हुआ कुछ नहीं है वहां पर। वो तो इसलिए है कि आपको देख करके और लोग भी प्रेरणा लें कि इकट्ठे हो, संगठित हो जाओ। इस संगठन कौन बोला भाई? दंड बताइए, मैं दंड बताइए गुरु जी, जो हवन नहीं करते। अच्छा वो वाला पूछना है आपको, बड़ी जल्दबाजी कर दी आपने, मेरी बात सुन लेते हैं, मैं बताने वाला था, लास्ट में बता देता। जितने इस वायुमंडल को शुद्ध करने वाले प्राणी है ना, वो बनाएगा आपको। कौन कौन होते हैं पता है आपको? ये आपने संध्या में पढ़ रखा है वो, इसीलिए मैंने संध्या के अर्थ समझाए थे आपको। ऐसा बनाएगा, गंदगी साफ करोगे अगले जन्मों में, क्योंकि आपने गंदगी फैलाई है, साफ किया नहीं है। ये तो वही है, जो बोगे सो काटोगे, ये नियम है ईश्वर का।
वो बदलता नहीं है, कभी भी नहीं हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये वाला जीव ही बनोगे, ये नहीं कहा हमने। ना हम इस बात को जान सकते, सिर्फ इतना एक आधार लेकर चल रहे हैं कि आपने ये गलती की, इसका दंड तो मिलेगा मिलेगा। और फिर कहते ही हो टाइम कहाँ है हमारे पास। आपको किसने कहा सूर्य ज्योति तब बोलो जब सूरज निकल रहा है, उसी समय आप करो। अरे ना करने से तो अच्छा ना थोड़ा आगे पीछे कर लो, कुछ तो लाभ होगा ना। अग्नि ज्योतिर्जो उस समय कि सूर्य डूबे, आप इस समय बोलोगे, नहीं बोल सकते, घर पे ही नहीं हो या आप किसी काम में व्यस्त हो, आपके समस्या घर की है, उसको जब तक आप नहीं निपटा लोगे आप गालियां खाओगे घर में। तो गालियां मत खाओ, बाद में कर लो, आगे पीछे कर लो। उस समय नहीं कर सकते तो दोनों समय का सुबह कर लो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको भी फिर नहीं मानना चाहते, तो फिर क्या करें। उसके बाद तो दंड है और कुछ नहीं है, ये ध्यान रख लेना। केवल मात्र उसका परिणाम क्या है कि गलती की है तो दंड मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। सिर्फ इतना कह करके अपने आप को प्रसन्न मत कर लो, दान किया हमने, ये तो मैंने दान करवाने शुरू कर दिए, पता नहीं पहले क्या करते थे, मुझे क्या पता। ये भी मैंने तुम्हारा सौभाग्य जगा दिया, बल्कि ये सौभाग्य बढ़ाया है आपका, कम नहीं किया, ज्यादा बढ़ा दिया कि चलो इतना नाम इस प्रकार का करके ये गलती हुई, चलो दंड लो अर्थात दान करो, तो पुण्य कुछ ना कुछ कमा लोगे। ये भी आचार्य जी पहले भी करते थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिनको ये वाला वेद का ये छोटा सा एक सूक्ति वाला पता है ना, शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर, तो वो इन नियमों को पहले से आत्मसात करे बैठे हैं, वो करते रहते। अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा और उसमें वृद्धि कर दी कि चलो गलतियां करो और उसके लिए फिर आप पुण्य के भागी बन जाओ, तो गलतियों का सुधार की भी संभावना बन जाती है इससे, और एक पुण्य का कार्य भी हो जाता है। हाँ जी, और कुछ पूछना है किसी ने? अरे जी इसी मंत्र का ही मुझे पूछना था बोलो। कि इसका अर्थ क्या चीज लेना चाहिए कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों तक पहुंचाओ, या कि कई गुना होकर के हमारे पास वापस आएगा? नहीं, वो पहुंचाओ है भी, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा वो तो। देखो एक सुनो, जब हम ईश्वर को प्राप्त करने की बात करना की जब चिंतन शुरू करते हैं ना कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना, या दूसरे शब्दों में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक योग दर्शन में एक आती है चीज, बस एक छोटा सा है वो, ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधान कर दो बस, तब ये फल की इच्छा अपने आप खत्म हो लेगी कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे को फल तो मिलेगा ना, आखिर मिलेगा ना, मिलेगा ना, ये करते करते फंसते ही जाओगे, फंसते ही जाओगे। वो मना कब करा, वो तो कह रहा मैं दूंगा, मैं कब मना कर रहा हूं। वो आपने कर्म किया और आप कर्म के फल के बंधन में बंधे। लेकिन जब आपने ईश्वर प्रणिधान की बात सोचना शुरू किया ना, समर्पण कर दिया उसको, तब आप कर्म के फल के बंधन से उससे थोड़ा बाहर निकल आओगे। फैसला तो आपको करना होता है, क्या करना है आपको। अगर अभी मन नहीं भरा, इस चक्कर में घूमने से मन नहीं भरा, तो इच्छाएं करते जाओ, छोड़ो मत, पकड़े रहो। पोता हो गया, नहीं पोती होनी चाहिए अभी तो, धोता हो गया, अभी धोती नहीं आई, धोती होगी तो धोता नहीं आया, अभी करते रहो इच्छा, फिर ये बनते रहो, आगे भी जन्म मिलते रहेंगे। इसलिए इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, और इसके लिए फिर एक योग दर्शन का सूत्र आता है, अपने इन संस्कारों को रोकने का तरीका क्या होता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम। और दूसरे शब्दों में एक शब्द और आता है, ये तो मंत्र था वेद का, दग्ध बीज कर दो, दग्ध बीज, संस्कारों को दग्ध बीज कर दो। बीज होता ना, बीज जैसे किसी भी चीज का बीज, आम का भी बीज ही कह सकते हैं, गुठली हो चाहे, जला दो उसको एक बार, अब उगा दो, अब नहीं उगेगी, अब नहीं पैदा होगा। उसके अंदर जो ऊर्जा शक्ति थी ना, वो समाप्त कर दिया आपने, उसको रोक दिया। आपके अंदर भी वो वाली ऐसी भावनाएं जब पैदा होना शुरू हो जाएंगी ना कि दग्ध बीज की स्थिति तक ले आएंगे या ईश्वर प्रणिधानात करने लग जाएंगे, तब आप मुक्ति की तरफ चलना शुरू हो जाओगे। नहीं तो यहीं फंसे रहेंगे, चाहे बड़े अच्छे अच्छे कर्म करो, क्या बनोगे, मनुष्य बन जाओगे, कोई मना थोड़ी कर रहा है, बिल्कुल बनोगे।
दान करोगे अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, अच्छे विद्वान माता पिता भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर तो सारा कुछ दोबारा सब शुरू होगा। पैदा होंगे, वहां से शुरुआत होगी कहानी की। पैदा हो गए, अब बुखार हो गया, अब सर्दी लग गई, अब डॉक्टर के पास गए, अब दवाई हो गई, इंजेक्शन लगे, ये हुआ, उससे बचने का प्रयास किया, थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, स्कूल भेज दिया, पढ़ाई शुरू हो गई, मारपीट हुई, चोट लग गई, अस्पताल दाखिल हो गया, हड्डी टूट गई, 4-5 महीने उसके लग गए, फिर और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, फिर दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, तेरी मेरी, ये वो, ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी है, ये करोगे, बस धीरे धीरे मारपीट कर करा के बड़े हो जाओगे, नौकरी भी लग जाएगी, शादी भी हो जाएगी, फिर आपके भी बच्चे हो जाएंगे, और धीरे धीरे बड़े दादा परदादा पता नहीं क्या क्या बनोगे। तो घूम फिर के तो फिर वहीं आ गए, क्या बचा आगे, क्या पा लिया, क्या चीज प्राप्ति हुई है बताओ। कहानी तो सारी वहीं से फिर तो वही की वही चली जो अब तक थी, और क्या था, वही तो दोहराया ना सब कुछ। विशेष क्या हुआ है, चलो पशु पक्षी नहीं बने, ये तो फायदा हो गया, ये बात ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गई ना, कर्म अच्छा करना है, ये समझ आ गई थी। और जो वो है ना, जब मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं मुझे क्या जरूरत है, मैं भगवान को क्यों मानूं, मुझे क्या लेना देना, मेरा पुरुषार्थ मेरे को आगे ले जाएगा, दुनिया में बढ़ जाऊंगा, दंड मिलेगा भाई, इसका माफ नहीं मिलेगा, माफी नहीं मिलती। धन्यवाद करना हमारा परम धर्म होता है, परम धर्म है ये, परम धर्म। अच्छा, परम धर्म वाला एक आर्य समाज का नियम है, कौन सुनाएगा? शिक्षा शर्मा जी सुनाएंगे। वेदों का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म। अभी एक चीज और रहेगी ना, सुनना सुनाना भी है इसमें, है ना, सुनना सुनाना भी है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। पढ़ेंगे तो पढ़ा पाएंगे, सुनेंगे तो सुना पाएंगे। पढ़ाएंगे वाला तो बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं होता। सुनने के बाद जो सुनाएंगे उसमें भी 1000 गलतियां कर सकते हो। सुना कुछ, समझ लिया कुछ, व्याख्याएं करे जा रहे हो धड़ाधड़, पता नहीं कैसी व्याख्याएं हो रही हैं, अजीबोगरीब व्याख्याएं, पता ही नहीं लगता कि सिद्धांत कहाँ चला गया। भाई सिद्धांत तो जोड़ के चलो ना, व्याख्या करने के लिए कोई मना थोड़ी कर रहा है। मंत्र की व्याख्या करो या वैसे व्याख्या करो, वैसे उपदेश करो, प्रवचन करो, कुछ भी करो, लेकिन वैदिक सिद्धांत को सामने रख करके करो, नहीं तो इसका भी दंड मिलेगा। गलत प्रचार किया, प्रचार प्रसार गलत किया, अगर वेद के विरुद्ध किया, ईश्वर की नियम के विरुद्ध किया, तो दंड मिलता है उसका भी। जैसे यहाँ मूर्ति पूजा में अभी ये बात चल रही थी, जहां से हम रोक करके इतनी लंबी बात पर आ गए। मूर्ति पूजा दंड मिलेगा, माफी नहीं मिलेगी, वो सत्य नहीं है, वो नियम नहीं है, ईश्वर का बनाया हुआ कोई सिद्धांत नहीं है वहां पर। और इसीलिए छोटे छोटे उदाहरण दे करके मैंने कहा, जब इंदिरा आहूजा जी ने पूछा, बच्चा जब ये कहता है भाई मूर्ति में भी भगवान है, वहां है, हम वो कर लें, पूजा कर लें, नमस्ते कर लें, मैंने समझा दिया, आशीर्वाद दे दे तो करो, आशीर्वाद नहीं दे तो मत करो, बस सिंपल बात है। और अभी मैंने एक और देखा फेसबुक पर, क्या कर रहा है वो, एक मूर्ति के सामने आंखों पे ऐसे पट्टी सी बांध रखी है, और वो शीशा लेके एक लड़की आगे खड़ी है, कहने ओए दुनिया वालों देख लो ध्यान से देख लेना, कोई यहाँ पर एआई ने नहीं किया कमाल, ये इसका कमाल है जो ये सामने दिखाई दे रही, इसकी पट्टी बंध रही है। पट्टी हटाई, शीशा तो टूट गया, खड़क ऐसे आवाज आई। मैंने पूछा इससे हो गया भाई? टूट गया, मैं दिख रहा है, ठीक है, टूट गया, क्या हुआ फिर इससे? अरे भाई तेरे सामने अगर मैं रोटी ले आऊं, रोटी रखे आधे घंटे तक रखी रहे और उठा के वापस ले जाऊं, तो तू मेरा मित्र कहलाएगा क्या? मेरे को तो मारने लगेगा कि पागल तो नहीं है, तो दिमाग खराब है तेरा? रोटी मेरे सामने लाया तो तूने मेरे को खाने भी नहीं दी, उठा के चल दिया। अरे हम ये पूछ रहे हैं, तुमने अगर इसके कारण से टूट गया शीशा तो हुआ क्या, ये बताओ क्या हुआ? वीणा प्रकाश जी बताना जरा क्या हुआ? अब दुनिया को क्या है इस बात का, ये दुनिया को वो जो व्यक्ति कह रहा है वो क्या संदेश देना चाहता है, क्या हुआ फिर? फटाफट बोलना होता है, माइक ऑन करके बोलो। अगर हम दुनिया को ये गलत बात बताएंगे तो हमारे मतलब उन पर गलत असर पड़ेगा, क्योंकि है ना, आंख खोलने से और उससे पट्टी बांधने खोलने से कोई शीशा टूटता नहीं है, कोई केमिकल उसमें जरूर डाला गया होगा जिससे टूटा होगा। हमने तो ये पूछा था, सुनो,
मैंने पूछा था कि इसको प्राप्ति क्या हुई है, मैं उसका जवाब दो, क्या प्राप्ति हुई है। ये जो सामने दिखाई दिया मान गए, इसके कारण से टूट गया, ओके। हमने कभी ये नहीं कहा कि तुमने कोई छल कपट किया, कोई ऐसे किया, किसी ने पत्थर मारा तब टूटा, ये नहीं कहा हमने। यहाँ से पट्टी हटाई, यूं सामने शीशा टूट गया। प्राप्ति क्या हुई, मैं ये पूछ रहा हूँ, प्राप्ति क्या हुई है? क्या उनको प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। बस ये उत्तर है, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। क्या मिला ये बताओ ना। हम तो देखो जो कुछ भी काम कर रहे हैं, संतरे ने खाए ना, खूब संतरे खाए होंगे, फल भी बहुत खाए जो आजकल आ रहे हैं, तरबूज भी अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर आ रहा है, आम खूब आ गया, आम खा रहे, कुछ खाने से कुछ मिला है ना आपको, स्वादिष्ट भी है, सेहत भी बन रही है, और उसका रंग रूप भी बड़ा अच्छा है, चुन चुन के भी लाते हो, खराब सड़ा हुआ अलग कोने में रख देते हो, लेते नहीं हो। दुकानदार जाने उसका काम है, मैं ठेकेदार हूँ क्या गलत लेने का? वो कहते जरा सा वो कील लग गया आपका, तू रख अपने पास, मैं क्यों ले जाऊं? कील की कितना ध्यान रख रहे हो एक एक चीज का, सुंदर हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो, फिर उसको ठीक से काट पीट के उसका आराम से रसा स्वादन करें, कितना कितना ध्यान कर रहे हो। इससे मिल रहा है ना कुछ, उससे बताओ क्या मिला, क्या चीज प्राप्त हुई है? एक शीशा और तोड़वा दिया, बल्कि सत्यानाश और कर दिया। तो शीशा देखने लायक तो वही तोड़ दिया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं मिला, कोई प्राप्ति नहीं हुई है। दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक दुष्कर्म किया आपने, कुछ नहीं किया। हर ऐसी बात का दंड मिलता है, हर ऐसी बात का, कहीं माफी नहीं है वहां ईश्वर के राज्य में, बिल्कुल पक्की व्यवस्था है वहां पर। जितना छल कपट ये अंधविश्वास पाखंड फैलाओगे उसका भयंकर दंड मिलेगा। और जो दंड आपको भी बता देना, आपके लिए जो कर्तव्य कर्म था, और आप भी अभी हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, करते नहीं हो, आप भी समझ लेना आपको भी मिलना है दंड, माफी नहीं मिलनी वहां पर। नहीं तो कर लो शुरू अभी भी, सुबह का भूला शाम को आ जाए ना तो फिर भी काम चल जाएगा। ये मत करो कि वो मैं उस समय रोटी बना रही थी, घर के लोग जा रहे होते हैं, नाश्ता करना होता है, वो कर, तो मैं कब कह रहा हूँ मत कराओ, कराओ ना नाश्ता, कौन मना कर रहा है? उसके बाद करो ना। हाथ पकड़ा किसी ने आपका क्या? तब किसने रोका आपको? और तब घर वाला कोई रोके तो दो लगाओ उसे कि तू कौन होता है रोकने वाला? भाई तेरे को रोटी दिएगा नहीं टाइम पर? तेरे ऑफिस जाने में मैंने कोई गड़बड़ करी है क्या? अब कौन होता है तू बोलने वाला? अब नहीं बोल सकता, अपना काम कर, चल मेरा कर्तव्य है, मुझे पता है तू नहीं कर रहा, बल्कि तेरे को इसका दंड मिलेगा। मैं अपना कर्तव्य क्यों छोड़ दूं? आगे पीछे करो जरूर, लेकिन करना चाहिए। बस समय समाप्त हो रहा है, शांति पाठ होगा। कुछ पूछना है एक आधा वाक्य तो पूछ लो, बस इसके बाद और बात नहीं होगी। अब परीक्षा परसों ही है, ध्यान है ना? परसों पूछना, बोलो क्या पूछना, बोलो। मूर्ति पूजन में हमें क्या दंड मिलता है? और दूसरी चीज पूछनी है कि एक बात जैसे ये तुम्हें एक बताओ, कैमरा के लिए मैं तुम्हारे लोगों वाला हाथ जोड़ करके बोला करूं क्या? नहीं आचार्य जी थोड़ा है, क्या हुआ? क्या बोल रहे, जवाब तो दो। ये बोल रहे, हाँ बोलो। कैमरा ऑन क्यों नहीं करते? शुरू से ही ऑन करके बैठना होता है। और ठीक से बैठो, दिखाई नहीं दे रही होगी, पंखा दिखाई दे रहा है। और ठीक से बैठो, कैमरा ठीक करो, और अब प्रश्न करो, जल्दी करो, समय नहीं है, बोलो। वो पूछ रहा था जैसे कि मतलब मूर्ति पूजन करें उससे क्या दंड मिलता है, और अगर हम दूसरे जैसे कि दूसरे संतों से मतलब वेद की व्याख्या पढ़े तो उस पर क्या दिक्कत है? मतलब व्याख्या तो हमें पता ही नहीं ना, वो व्याख्या कर क्या रहा है। वो तो जो बुद्धिमान बन जाता है ना, पहले सुन लो, उत्तर सुनो बस। जो व्याख्या समझने की शक्ति से युक्त हो गया, बुद्धिमान हो गया, वो पकड़ पाएगा कि वो बात ठीक कह रहा है कि गलत कर रहा है। आप अभी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि आपको वैदिक सिद्धांत आते नहीं है। दूसरी बात, आपने की मूर्ति पूजा करने से दंड क्या मिलेगा? ये जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े योनि है ना, यहाँ भेज जाए ईश्वर, वहां भेज देता है। क्योंकि अज्ञानता की बात करोगे तो अज्ञानता वाली योनियों में भेजेगा, ज्ञान की बात करोगे तो ज्ञान वाली योनि तो केवल एक ही है, बस मनुष्य योनि, बाकी सब अज्ञानता की योनि है। समाज को कैसे समझाए? समाज को मत समझाओ, पहले अपने आप को समझाओ। समाज को समझाने का ठेकेदार आप नहीं बन सकते भी। देखो सुनो, एक पंक्ति है, हम भजन खूब गाते थे ये वाला, आओ मिलके विचार करें, पहले हम आप सुधरें फिर सबका सुधार करें। अपना सुधार तो हुआ नहीं, दूसरों का सुधार कैसे करोगे? और सुनो, अभी सुनो, बोलना नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं शराब पीता हो, दूसरे को बिल्कुल उपदेश नहीं दे सकता। एक स्थिति है जब उपदेश देना शुरू कर सकता है, कब? जब उसने ये वाली बात के लिए क्षमा मांगी हो, सब सार्वजनिक,
सार्वजनिक क्षमा मांगियो कि मैं पीता था, मेरे से बड़ी भारी गलती हुई, मुझे इसका दंड मिलेगा और आज से मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, इसलिए आप भी मत करो। अब उपदेश दे सकता है। बस अब और बात नहीं होगी। आचार्य जी मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? नहीं, अब नहीं पूछ सकते। एड्रेस द्वारा भेज दूँ तो बुक भेज दोगे? अब पैसे लगेंगे आचार्य जी, अब पैसे लगेंगे, मुफ्त में नहीं मिलेगी अब। आचार्य जी जो जा था अब ये दंड मिलेगा ना। देखो आपके कहने के अनुसार आपने कहा मेरे बच्चे का ये एड्रेस है, यहाँ भेज दो, हमने भेज दिया और हमारे पास वापस आ गई। हम तो बड़ा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है, हमारी इतनी अच्छी चीज वापस हमारे पास लौट के आ गई। क्यों? हमने क्या गलती करी? तो हमारा जो गलती वाला जो आपने उस तरह से गलती हुई है उसका दंड मिलेगा। अगर दंड पर मांगना चाहते हो, लेना चाहते हो तो दोबारा भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। आचार्य जी, हाँ जी। आचार्य जी जो जा पर था पर ये नुक्ते लगे हुए लगाने हैं क्या उर्दू में? जो जो नुक्ते जहाँ लगे हुए वो वाले जैसे लगा दोगे तो आपके अंक नहीं कटेंगे, और नहीं लगाओगे और उसमें लगा हुआ होगा तो आपको अंक काटना पड़ेगा। बस आप मत करो, मैं समय नहीं है मेरे पास। आचार्य जी जहाँ आपके लगे हुए वहीं लगाने हैं ना? हाँ जी, फिर अभी तो बोला, फिर वही रिपीट कर रहे हो। यही तो बोला है अभी, और क्या बोला था? ये रिपीट मत क्या करो ना, एक बार में ध्यान से सुना करो क्या बोला गया। अब शांति पाठ है, परसों परीक्षा की तैयारी कर लेना। जो जो कुछ पहले नियम है वही नियम है। नाम, उम्र, स्थान ये लिखना होता है और अच्छे से चेक करना। ठीक वाले के सामने ठीक लिखना, निशान लगाना है। बाद में ऐसे नहीं अंक गिनने, ध्यान रख लेना इसका। ठीक के सामने ठीक करो और गलत के सामने गलत। उसके ऊपर भी टिक का निशान नहीं लगना चाहिए, दूर लगना चाहिए, ताकि हम चेक कर सके कि आपने ठीक पेपर चेक किया है कि नहीं। जैसे ही आपका ये परसों का समाप्त होगा ये सत्र, मैं आपको भेजूंगा, उससे आपको चेक करना है और 1 घंटे में भेज देना है। और किसी एक आधे की विशेष समस्या हो तो पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद भेजोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। कटिंग होगी तो नंबर नहीं दूंगा, बिल्कुल भी कटिंग नहीं चाहिए। ध्यान से पहले सोच समझ के लिखना। आचार्य जी हम बोलते हैं या कर? पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर विश्वे देवाः शांतिर ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर। धन्यवाद। नमस्ते।